चलो, हेलो एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। मतलब लास्ट स्टेज अब हमारा सीएस का बाकी है, बस जस्ट लास्ट वन स्ट्रोक और हम सीएस बन जाएंगे। सो यार मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। आपकी जो मेहनत, आपकी इतने मंथ्स की मेहनत थी, इतना हार्डवर्क आप लोगों ने जो किया, मतलब आवर्स एंड आवर्स, 10-10 12-12 घंटे के लेक्चर्स अटेंड करना, देन उसके बाद में सेल्फ स्टडी करना, ये सब की जो आज आपको है ना उसका फ्रूट्स दिख रहे हैं। जो उस टाइम पे आप बोलते थे ना, अरे सर लेक्चर छोड़ दो सर, सर 2 घंटे कम लो, संडे छुट्टी दे दो सर, सैटरडे है आज तो फेस्टिवल है। आई थिंक वो सारे जो सेक्रीफाइस हम लोगों ने किए थे उसका रिजल्ट है। सो आज आप लोग इस मीटिंग में हो। आई थिंक सौमिल सर, काजल मैम इज ऑल्सो हियर, पवन सर इज हियर, आशीष सर इज हियर। सो मैं वन बाय वन, आप सभी लोग अनम्यूट तो हो ना? मैम आप अनम्यूट नहीं लग रहे हो। यस यस यस। तो वन बाय वन यार मतलब करेक्ट डिस्कस करते हैं कि कैसा फीलिंग आती है। सौमिल सर से स्टार्ट करते हैं। सौमिल सर, बच्चे पहले बड़े तो हो गए यार सर, आप बच्चे बड़े हो गए हाँ सर, एक्चुअली, क्या बच्चे बड़े हो गए सर, एक दिन में बच्चे बड़े हो गए बच्चे हैं, बताओ। एक दिन में बच्चे बड़े हो गए। अब देखना, अब बोलना भी कम कर देंगे, ऐसा सही प्रोफेशन है। में ऐसा हो जाता है, हमने देखा है ना। बहुत ऐसा लगता है कि ओहो अभी कितना ही दूर है, ये भी सीए से हम तो 1 साल दूर है, फिर बराबर बैठेंगे बोले। तो करेक्ट है। पहले तो सभी का यार बहुत बहुत स्वागत है, और मैनी मोदी मैनी सर आ गए। कांग्रेट्स यार, है ना। बहुत सारे बच्चों ने एक बार में किया है, पिछले साल से लगे थे वगैरह वगैरह। बहुत सारी दिक्कतें गई, अपने को नहीं पूरी दुनिया को गई, बट फाइनली वी हैव क्लियर्ड आवर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड बस एक स्टेज दूर है अपन, मात्र 9 सब्जेक्ट, और उसमें से भी खुशी की बात, 2 सब्जेक्ट देख के लिखने, किताब लेके जाओगे आप, और क्या चाहिए जीवन में बताओ। और उसके अलावा भाई तुम आए हो तो मतलब ये भाई तुम कैमरे वैमरे चालू करोगे कि नहीं? मेकअप नहीं भी किया होगा चलेगा? कैसे फील आता है, हाँ भाई प्रोफेशनल वाले बैठे हैं। लड़के तो कर ही सकते हैं यार, तुम तो नहीं लगाते होगे मेकअप। कविता बहुत बढ़िया। चलो कविता प्रिया आई मैडम, है, प्रियल है, बहुत बढ़िया। मोदी सर अनम्यूट करना पड़ेगा आई थिंक। कर दिया, कोर्स बना दिया मैंने मोदी सर को। मोदी सर आपको कोर्स बना दिया मैंने। परफेक्ट। अरे तनु को तो बहुत सालों के बाद देख रहा हूँ मैं। तनुड़े, वाह वाह वाह। निधि बहुत बहुत बधाइयाँ, मिश्रा जी बहुत बहुत बधाइयाँ। सर आपकी आवाज आ रही है आशीष सर, बट बहुत कम है। आशीष सर बहुत आपकी कम आ आवाज रही बहुत सर। कम आ रही है, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। भाई बाकी लोग शर्माओ मत, बाउंड्री पे भी पास हुए तो चलेगा यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। मोदी सर आपको क्लियर हो गए अनम्यूट अपन। किया है मैंने। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही हेलो, है, अभी आ रही है, आ रही है, आ यस रही यस, है। आ आ रही है आ रही रही है। आ रही है अभी आवाज? यस यस यस। यस यस। मेरा नेटवर्क यार स्लो है यार, ऐसी जगह रुका हूं ना यार, यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत है। बट यस, तो कैम फाइनली हमारे धुरंधर, हमारे होशियार नौजवान, हमारे प्रतिनिधि सीएस प्रोफेशनल के, क्या बात है भाई साहब। मतलब इस बार एक चीज देखो, 55 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं, मतलब 50 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए हैं, मतलब प्रोफेशनल में आ गए, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं की होगी। मतलब 70-80 बहुत है यार स्टूडेंट्स सर। तो ऐसे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप एट वन शॉट क्लियर किया है, मतलब बहुत बड़ी बात है यार। और ग्रुप 1 तो क्लियर करने वाले तो इतने सारे हैं कि क्या बताएं। अनगिनत। Yes, good evening to all of you. Good evening to all of you. Good evening to all of you. Am I audible now? यस सर यस। यस सर, अभी आपकी आवाज आ रही है। अभी टकाटक आवाज आ रही है क्या? बताओ क्या करेक्ट, हाल अभी आपको आ चाल रही है। मेरे दोस्तों। यार मेरी आ बच्चे रही है बोल, आवाज? मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे आ रही आपकी भी आप आ रही है। मोदी सर, आप अरे इधर एज यूजुअल चिकने दिख रहे हो, एज यूजुअल चिकने दिख रहे हो, एकदम परफेक्ट कहाँ साला सेक्सी। ऐसी जगह आके फंसा हूँ, इधर जंगल में हूँ मैं अभी। जंगल में मंगल हो रहा है। जंगल में मंगल है। हाँ, नहीं ना, मंगल मंगल करने वाली आई नहीं ना अभी तक कोई, नहीं तो हो जाता। कर लो ना, तो ब्याह क्या? रचा लो, हम तो बोल ही रहे। हाँ अरे क्या? ऐसी बात रचा लो मत फिर। करो, मोदी सर लेफ्ट कर देंगे मीटिंग, बोले मेरे को नहीं खेलना। घर पे भी यही नहीं सुनूं, मीटिंग में भी यही सुनूं, मेरे को नहीं खेलना। अरे वाह, नहीं मोदी तनु सर, मैडम दिख रही है। तनु मैडम पास हो गए क्या? क्या बात है तनु मैडम, अरे बात तनु मैडम, क्या बात है, बड़े दिनों बाद दर्शन हुआ आपके। तनु मैडम अंकिता पास हो गए। तनु मैडम क्या बात है, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए। तनु मैडम क्या बात है, कैसे हो आप? ये तीन क्या बात तीन है बार आ गए आशीष सर, 3 बार। आशीष सर की आदत लग गई है। किशोर भाई तू भी पास हो गया? किशोर भी ज्वाइन किया है मीटिंग है। किशोर बाबू भी पास हो गए हमारे। वेरी गुड यार, क्या यार, ऑसम। मतलब मेरे को लग रहा है सर, जिस दिन एग्जीक्यूटिव पास होते हैं, मतलब हाँ, कौन से जंगल में बैठे हो आप?
क्या कह रहे हो? ये कौन सी जगह पे बैठे हो आप? पानीपत के जंगल, पानीपत अच्छा, पानीपत के पानीपत। जंगल में था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ सर, ये जो दिन होता है जब अब सीएस एग्जीक्यूटिव पास हुए बच्चे कल, मतलब खुशी तो एक अलग लेवल पे होती है, और साथ साथ में अभी प्रोफेशनल का एक्साइटमेंट भी होता है। और अभी तो कल बच्चे पास हुए, कल ही शुरू हो गए थे, सर ईडीपी क्या करना है, आर्टिकलशिप कब करनी है। मैं कहा भाई रुको जरा, सबर करो, रुको जरा, सबर करो, इतना हड़बड़ी क्यों सब कर रहे होगा, हैं। सब होगा। हाँ ना, चालू हो गए, कल ही चालू हो गए ये तो। मुझे सब बताओ, अभी हमारे को आज ही बताओ। अभी अरे सर सुनो, और अभी भैया कैमरे हमरे ऑन। अभी इतनी एनर्जी हाँ इनमें, अभी आप बोलोगे दिसंबर में एग्जाम देना, दिसंबर में एग्जाम दे देंगे। अरे लेकिन बच्चे बहुत कम ज्वाइन हुए हैं, बच्चे हाँ। बाकी बच्चे कहाँ गए यार? हैं सोमिल सर? सर आ रहे हैं हौले हौले मेरे ख्याल से, तो थोड़ा रैंकर्स भी बहुत आने के बाकी और हैं। पार्टी मना के आ रहे हैं और थोड़ा भाई बहुत पहले तो भाई शक्लें दिखाओ सब लोग यार, ये क्या तरीका है, 2-4 लोगों ने कैमरा ऑन रखे हैं। साला यहाँ देखो, मैं इतने काले एनवायरनमेंट में एक चांद की रोशनी है, सिर्फ चांद की बस। तो भी चांद आप की चमक रहे हो रोशनी है सर, बस, आप तो तभी भी कैमरा ऑन चमक किया रहे मैंने। हो, तो भी आप चमक रहे हो, सर, बताओ। हाँ? आपकी रोशनी से अंधेरे में भी आप काफी चमक आपकी रहे हो। रोशनी ये काफी। आशीष सर क्या दिखा रहे हैं, चांद दिखा रहे हैं। ओ भाई, आशीष सर कैमरा सर के पास लेके आए, बोले देखो। अरे ये अपना तो साला क्या ना, ओरिजिनल चांद आ गया साला, ये लफड़ा हो गया। आशीष सर अपना आज चांद सर पहन के आज चलते अलग माहौल में लग रहे हो आप, हेडफोन लगा के एकदम ऐसा। क्या है आज नहीं, अभी स्पेशल है आजकल क्या? हाँ अभी अभी तो आशीष सर अभी स्विट्जरलैंड जा तो रहे हैं ना, तो वो स्वैग है आशीष सर में अभी। अभी Yes. आशीष सर क्या है, देखो भाई मैं सबको बता रहा हूँ, जिसके पास ब्लैक मनी आशीष सर को दो, ए भाई ओ बैंक में मोदी जी, जमा ओ कराएंगे। मोदी जी, ओ मोदी जी, ओ मोदी जी, भाई आप पानी जिसके तक पास है में दे फुकट दो में थोड़ा लाइट भी थोड़ा। करा। कुछ भी हाँ? ये चेक स्विस लगा के बैंक में बैठे जमा थे, करा लगा के के आएंगे, बैठे क्यों? नहीं होता सर, अपने ही बच्चे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आरबीआई की रेड पड़ेगी, इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, और क्या होगा, ईडी वीडी वाले घर में आएंगे। चलेगा सर, अबे नाम होगा अपना भी, पेपर पे नाम आएगा। पवन ध्रुव भी संभालना पड़ेगा, फिर पवन ध्रुव भी संभालना पड़ेगा, ऐसा लग रहा नहीं है। सर ऐसी दुआएं मत दो, इधर तकलीफ हो जाएगा। है अच्छा, आपको तकलीफ हो जाएगी ऐसा? हाँ आशीष पवन सर सर को बोले बोल चार्टर्ड देंगे। अकाउंटेंट, चार्टर्ड आशीष अकाउंटेंट तो यही थे बोले हमारे हैं। आप चार्टर्ड आशीष सर अकाउंटेंट तो पवन सर ही थे। आशीष गेहूं सर के तो साथ रहेंगे देखो, पवन सर गेहूं स्विट्जरलैंड। के साथ खून भी पिसता है। तो मैं पवन वही तो बोल रहा सर, हूँ, आशीष सर रहेंगे स्विट्जरलैंड, वहां से फोन कर देंगे, देख लो सर जी आप संभाल लो, इधर सैंडविच मैं हमारा नहीं हो आ रहा जाएगा। वापस। सर बोलेंगे मैं वही का सही बात है, पासपोर्ट ले सही लेता बात हूँ है। अभी। चलो बहुत बढ़िया यार, लेकिन यार ये मेरे को समझ नहीं आ रही बात, सही में कैमरा यार 2-4 लोगों ने ऑन रखे हैं कि बिना नेटवर्क स्लो है। नहीं भाई अभी ऐसा लड़कियां मत करो तैयार यार, हो रही शक्लें हैं, तो दिखाओ धीरे कम से धीरे कम। धीरे धीरे। अच्छा स्टार्टिंग WIP में है बोला सर। था तो सबने तैयार होना अच्छा स्टार्ट ऐसा। किया, बाहर वाल जमाए कम से कम, पर अभी हौले मतलब हौले दो कैमरे ऑन हो रहे हैं। ऐसा। अच्छा बहुत बढ़िया, लड़का बहुत तो एक बढ़िया। नहीं आया, हाँ मतलब एक ने भी ये कैमरा लड़के लड़का स्टार्ट है लड़के कर ना भी दिया। यार, आया ना सर, कैसा ऐसा कैसे यार, प्रकाश मिश्रा जी, प्रकाश मिश्रा जी बैठे हैं देखो। है अच्छा यार। सर मिश्रा जी का चालू है, मिश्रा जी, बाकी तो मिश्रा इतना जी शर्मा बैठे रहे हैं हैं, बाप रे। सच धज के। अकेला ही प्रकाश डाल रहा है बेचारा। सच में अच्छी जगह बैठा हो। आज मैं अपने बच्चों से मिला 8-10 रोहतक में। क्या बात क्या है, बात है। बहुत बढ़िया। हेलो, यस। सर ये 8-10 मानसी बच्चे थे, सिंह को बताओ, देखो, छोटे छोटे मानसी गांव सिंह में को, इतने बच्चे। ये जूम मीटिंग है ना, मुझे सीएसईटी की हाँ जूम मीटिंग याद आ रही है, सेम ऐसे बैठे रहती थी अंधेरे में बेचारी। हाँ सीएसईटी की मीटिंग में नहीं क्या, हाँ। अब देखो प्रोफेशनल में आ गई है मेरे को तो यार, क्या बात मानसी कर सिंह। रहे हो, ऐसा अंधेरे में तो अरे नहीं पता हाँ, मैंने। ऐसे बैठती थी बेचारी, एकदम उदास होके, हाँ हाँ, एकदम सिंसियर स्टूडेंट ऑल जैसे। इंडिया रैंकर है ना ये तो। ऑल इंडिया रैंकर, बताओ। ऑल इंडिया रैंकर है ना मानसी सिंह तो। हाँ मानसी सिंह। क्या मानसी का बात है, चेहरा नहीं दिख एकदम रहा है। मोटवानी ऑल इंडिया रैंकर, वाह भाई वाह, क्या बात सब है। बहुत बधाइयां सबको। ढोडो सबके सब खप्पे, सेलिब्रिटीज आ गए। एकदम मोटवानी, ढोडो खप्पे ढोडो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार यार। अब आई थिंक यार यही सेम कंटिन्यू करना है हमें सीएस प्रोफेशनल में, जिस प्रकार से आप लोगों ने धमाल मचाया एग्जीक्यूटिव में, एंड बस सेम स्पिरिट के साथ में। और जिन्होंने दोनों ग्रुप क्लियर किए हैं, जिन्होंने एक एक करके क्लियर किया है, जिन्होंने इन शॉर्ट एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, अब यहाँ से आप लोग बहुत ही मैच्योर्ड हो अब कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है। वो आपको बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी पता होगी, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है वो आप ऑलरेडी जानते हो। और आई थिंक आप लोगों को एडवाइस दोगे, अब आप लोग आपके पास आएंगे, आपके फ्रेंड्स आएंगे, आप जो लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं या जो आपके जूनियर्स होंगे वो आपसे पूछेंगे कि हमें बताओ किस तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना। इनफैक्ट आप जितने रैंकर्स हैं, हम लोग भी आपको जूम मीटिंग्स में लेके जाएंगे एंड ऑल, आप लोग का डिस्कशन कराएंगे बच्चों के साथ में। सो अब आप लोग को एक ऐसी नजरों से देखेगी दुनिया
कि अब आप डीम्ड सीएस हो, लेकिन उसकी प्लानिंग किस तरीके से करनी है, आज उसके लिए ये मीटिंग हमने रखी है। और आई थिंक एंड तक अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस मीटिंग को, बिकॉज इसमें आपको A to Z हर चीज पता चल जाएगी, कितने सब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके से प्रिपेयर कराए जाते हैं, है ना, अपना अप्रोच कैसा रहेगा, एंड सारी बातें A to Z हर चीज। सो आई थिंक शुरू करें सर, क्या कहते हो? श्योर, गो अहेड, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और एक और चीज की आई थिंक देखो, हमारे हिसाब से हमने पूरी प्लानिंग करके रखी है। बाकी आपके जो भी डाउट्स है ना अभी भी दिमाग में, तो प्लीज आप एटलीस्ट चैट बॉक्स में टू एवरीवन डाल के रखो, तो वो भी क्या अभी हम तुरंत तुरंत डाउट्स आपके लेते हुए चलेंगे। यस आपके एग्जैक्टली। दिमाग में भी आई होगा थिंक क्या करना है। यस करेक्ट है। आई थिंक अकबर सर सबसे पहले बच्चों को आप प्रोफेशनल को ओवरव्यू दे दोगे क्या, कि प्रोफेशनल में सब्जेक्ट्स क्या है, कितने ग्रुप हैं एंड ऑल? यस सर, बिल्कुल हाँ। सो हेलो यारो, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटास्टिक, जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो। एंड अभी तो भैया जिंदगी जी रहे हो आप। क्यों जिंदगी अभी तो आप जी रहे हो, मतलब अभी तो आपको बहुत खुशी हो रही है यार, सभी चीजें। चलो एनीवेज, अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं पहले प्रोफेशनल को लेके। गाइस यार इसको अब बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट बात करते हैं कि किस तरीके से हम हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से हम क्लियर कर सके प्रोफेशनल, एंड जो लोगों ने रैंक लाया है उनके रैंक आगे बढ़े, और जिन लोगों ने जिनके रैंक नहीं आ पाए हैं वो कोशिश करें कि अब इस बार प्रोफेशनल में हम लोग रैंक लेके आए। एक और आपको एक चीज बता दूं, बेसिकली आपको पता ही होगा, आप कहीं ना कहीं आप लोग रूबरू हुए होंगे, वैष्णवी बियानी, शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन CS प्रोफेशनल, एंड उसका फाउंडेशन भी अपने यहाँ ही से था, फाउंडेशन में भी उनका रैंक था, एग्जीक्यूटिव में भी ऑल इंडिया रैंक उनका 8 था, एंड प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने स्कोर किया। सो मतलब उसका एकदम क्लियर था यार, उसका एकदम क्लियर का। आज एक्चुअली वो है, मतलब उनको हम लोग जूम मीटिंग में लेके आएंगे। आज अनफॉर्चुनेटली अभी वो है नहीं साथ में हमारे, बट यस उसको भी हम लेके आएंगे, किस तरीके से उसने प्लानिंग की थी, किस तरीके से उसका स्ट्रेटेजी था, वो सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की, किस तरीके से कितने मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या है, ये सब चीज की बात कर लेते हैं, एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यार ये देखो आपके सामने दिख रहा है आपको सिलेबस। अगर आप देखोगे आपके मॉड्यूल 3 प्रोफेशनल में टोटल मिला के 9 सब्जेक्ट है, करेक्ट है? प्रोफेशनल में टोटल मिला के कितने सब्जेक्ट है यार? 9 सब्जेक्ट है, एंड विच इज डिवाइडेड इनटू 3 मॉड्यूल्स। जैसे एग्जीक्यूटिव में, जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल थे, 4 सब्जेक्ट है ना, वैसे यहाँ पे प्रोफेशनल में टोटल मिला के 9 सब्जेक्ट है, विच इज डिवाइडेड इनटू अगेन 3 मॉड्यूल, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। ईच सब्जेक्ट एज इट इज, पासिंग क्राइटेरिया देख लो सेम है, 40 इंडिविजुअल, 50 एग्रीगेट, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर हम बात करें वही सब कुछ सेट ऑफ वगैरह जो भी जितने क्राइटेरिया एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने देखा था, सारा का सारा क्राइटेरिया सेम है। अब देखो यार फर्स्ट मॉड्यूल में आपके 3 सब्जेक्ट है। पहला आपका है गवर्नेंस, सेकेंड है आपका रिस्क, मतलब गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स। सो फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया कि कंपनी अगर चलाना है, गवर्नेंस का मतलब टू गवर्न, कंपनी किस तरीके से चलती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग तरीके के अप्लाई होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब कंपनीज एक्ट के अलावा लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस हो गए, वो आपको एप्लीकेबल होता है। फिर कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट, आज हम लोग बात करते हैं कोडेक की, तो कोडेक कंपनी जो है वो यार डूब गई, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आज कोविड के सिचुएशन में हमने देखा बहुत सारे बिजनेस सफर हो रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट वो बहुत जरूरी है। तो बड़े बड़े कंपनीज में रिस्क मैनेजमेंट कमिटीज भी होती है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सो गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंपनी को गवर्न करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, वी ऑल नो दैट, एंड एथिक्स के बारे में। यहाँ पे कोई पर्सनल एथिक्स की बात नहीं होगी, बिजनेस एथिक्स की बात होगी कि जब आप बिजनेस करते हो तो क्या एथिकल वेज होते हैं आपके बिजनेस करने के। तो इस सब्जेक्ट में हम ये पढ़ेंगे। अच्छा सेकंड सब्जेक्ट यार, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये सब्जेक्ट कौन पढ़ाएंगे पता है आपको? पता है आपको? मिस्टर पर्पल मैन हमारे, यस और नो, मिस्टर पर्पल मैन हमारे, दैट इज व्हाट, आपके सौमिल सर। तो एडवांस टैक्स लॉस जो आपको कौन पढ़ाएंगे? सौमिल सर पढ़ाएंगे। अच्छा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो मैं लूंगा, गवर्नेंस है, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स है, वो मैं पढ़ाता हूँ। एडवांस टैक्स जो है वो आपकी ऑब्वियस ही बात है, नन अदर देन हमारे सौमिल सर, वो पढ़ाएंगे आपको। थर्ड वन है आपका ड्राफ्टिंग, प्लेजिंग एंड अपीयरेंसेस, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे भैया हमारे रॉकस्टार, हमारे सुपरस्टार ऑफ यूनिक एकेडमी, है ना, मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ यूनिक एकेडमी, जिनकी अभी बैंड बजी पड़ी हुई है, क्योंकि इनके घर वाले, आजू बाजू वाले सब लोग इनकी शादी के पीछे पड़े हुए हैं, और ये उससे दूर भाग रहे हैं, बट आई थिंक ज्यादा दिन दूर नहीं भाग पाएंगे। तो थर्ड सब्जेक्ट जो है ड्राफ्टिंग वाला सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको बहुत सारे, देखो हम जब कंपनी में जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे ड्राफ्टिंग
हम लोगों को करना होता है, मिनट्स ड्राफ्टिंग होता है, रेजोल्यूशन होता है, रिट पिटिशंस होते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये सब ड्राफ्टिंग जो है वो सब यहाँ पे आने वाला है, जो कौन पढ़ाएंगे आपको, मोदी सर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वन फोर्थ, अब ये हो गया आपका फर्स्ट मॉड्यूल। तो फर्स्ट मॉड्यूल गवर्नेंस है, टैक्सेस है एंड ड्राफ्टिंग है। सेकंड मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सेकंड मॉड्यूल में आपका सबसे पहले सेक्रेटरियल ऑडिट। भाई साहब हम सीएस को जानते ही क्यों है, सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए। करेक्ट है हमारा रूल सेक्शन 204, यस और नो, सेक्रेटरियल ऑडिट। ठीक है, तो सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंसेस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, इट्स ऑल अबाउट द लॉज, इट्स ऑल अबाउट द कंप्लायंसेस। जब भी आप बहुत सारी चीजें करते हो कंपनीज के अंदर, कुछ भी लेके आते हो, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, क्या कंप्लायंसेस हैं, वो सब यहाँ पे देखना है। और वो पढ़ाएंगे काजल मैम। काजल मैम जो है, काजल हांडे मैम, अगेन शी इज आल्सो कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑल इंडिया रैंकर इन सीएस प्रोफेशनल। उनका टीचिंग एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो 5 इयर्स उन्होंने पढ़ाया है ऑलरेडी, प्रोफेशनल ही पढ़ाया, और मेनली उनका पूरा जो फोकस है वो प्रोफेशनल पे ही रहता है। मतलब उन्होंने अभी तक जो पढ़ाया है, मेनली जो पढ़ाया है वो प्रोफेशनल ही पढ़ाया है, तो 5 इयर्स से वो प्रोफेशनल पढ़ा रहे हैं। सेकंड सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, CRI इसको बोलते हैं। अच्छा हम लोगों ने पढ़ा था ना, शीला की जवानी, शीला की जवानी, यस और नो, खली लिमिटेड, बली लिमिटेड, खली बली लिमिटेड, यस और नो। मतलब मर्जर एंड अमलगमेशन की जब बात होती है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की जब बात होती है, तो यहाँ पे आएगा मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर, डी मर्जर, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देन इंसॉल्वेंसी, तो मोदी सर ने आपको इंसॉल्वेंसी लॉस के बारे में, आईबीसी कोड के बारे में पढ़ाया था, तो वो चीजें यहाँ पे आते हुए चलेगी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बिकॉज गाइज मैं बता दूं आपको, जब आप प्रैक्टिस करने जाते हो या जब आप ट्रेनिंग में जाते हो, कंज एंड एसोसिएट पुणे में जो फर्म है, मोदी सर ने वहीं से ट्रेनिंग की थी, सेपरेट डिपार्टमेंट है मर्जर एंड अमलगमेशन का पूरा, मतलब वो वहां पे सर अपने मतलब अपने 2 स्टूडेंट, ये सर स्वामी अपने सर 2 स्टूडेंट अभी वहीं पे, अपने 2 स्टूडेंट प्रोफेशनल के वहीं पे, गिरिजा और प्राजक्ता दोनों। करेक्ट करेक्ट, 2 स्टूडेंट अभी वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्राजक्ता एंड गिरिजा, कंचन एसोसिएट में, जहां पे अपने मोदी सर ने की थी। तो M&A मर्जर एंड अमलगमेशन इतना वास्ट है ना, लोगों का पूरा 40-50 इयर्स का करियर जो है ये डिफाइन कर देता है। सो अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यस मोदी सर। हाँ जी, मैं वही बता रहा था कि मतलब अपने 2 स्टूडेंट अभी उसी फील्ड में है, एंड गिरिजा अलग है, लेकिन प्राजक्ता जो है वो तो मर्जर एंड अमलगमेशन में ही मेन काम करती है। सो इट्स आई थिंक वेरी सर गिरिजा भी हाँ जी मर्जर सर। एंड अमलगमेशन में ही काम करती है, उसने अभी 2 मर्जर परफॉर्म किए हैं। हाँ मतलब उसका मर्जर आते हैं, मतलब नॉट ओनली स्पेशलाइज इन मर्जर, ओवरऑल बहुत सारे काम है उसको, और ये आई थिंक प्राजक्ता सिर्फ मर्जर में बराबर। हाँ मर्जर एंड अमलगमेशन में, करेक्ट। यस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, जो कंपनीज के डिस्प्यूट है किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा, नॉन कंप्लायंसेस है ना, जो आपने नॉन कंप्लायंसेस किए हैं उसके रेमेडीज क्या है, अब आप किस तरीके से उसको ठीक करोगे, मतलब गलती सुधारना, बेसिकली ये सब्जेक्ट बताएगा। और ये सब्जेक्ट अगेन कौन लेंगे, आपके काजल मैम लेंगे। अच्छा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो आपके पवन सर लेंगे, ही सीए एज वेल एज सीएस, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इसके अंदर उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बहुत सारे, उन्होंने बैंक का, बेसिकली बैंक के अंदर ये सब काम किया, मर्जर एंड अमलगमेशन का। अभी भी बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्जर्स चल रहे हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व है, सो वो आपको पूरा प्रैक्टिकल टच देते हुए चलेंगे। सो अगर मॉड्यूल 2 की बात करूं, सेक्रेटरियल ऑडिट जो है वो बेसिकली काजल मैम पढ़ाते हैं, मैं काजल मैम को भी हैंड ओवर करूंगा ताकि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ आउट कर पाए। एंड सेकंड सब्जेक्ट जो है वो CRI है, जो पवन सर पढ़ाते हैं, अगेन उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके अंदर। नेक्स्ट वन रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंसेस, ये भी काजल मैम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें मॉड्यूल 3 गाइस, देखो यार मॉड्यूल 3 जो है ना, ये एक चीज तो समझो पहले तो बात, इसमें मोर एंड लेस ओपन बुक है, 3 सब्जेक्ट है उसमें से 2 तो ओपन बुक है। ओपन बुक मतलब आप बुक्स कैरी कर सकते हो बराबर से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इतना आसान नहीं होने वाला जितना आपको लगता है ओपन बुक। बट यस उसमें एक हमारे पास ये रहता है कि चलो एक बार हम रीड कर लेंगे ना, यहाँ पे लर्न करने वाला कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझने वाला है, रीड करने वाला है, क्योंकि लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास बुक है। ठीक है, सो अब ग्रुप 3 में ऑल 3 सब्जेक्ट नहीं है, लास्ट के 2 सब्जेक्ट जो है वो ओपन बुक है। तो पहला सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फंडिंग, लिस्टिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज लॉ पढ़ा था हमने, एस लॉ पढ़ा था, उसका एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे है। मोदी सर कुछ बोल रहे हो आप? नहीं यस, तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे है एक्चुअली, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सेकंड वन मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, उसके अंदर कुछ आपको है ना बेंचमार्क, जितने भी केस स्टडीज हुए ना, बड़े बड़े जो केस स्टडीज है, बेंचमार्क केस स्टडीज है, वो दिए गए। ये मॉड्यूल में, मतलब ये बुक में आपको और कुछ भी नहीं है, सिर्फ केस स्टडीज है। अराउंड कुछ 100-120 केस स्टडीज है जो आपको यहाँ पे उस केस स्टडीज के फैक्ट देखने और क्या जजमेंट आया था उसका हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो इस सब्जेक्ट में और कुछ भी नहीं है,
पूरा का पूरा केस स्टडीज है, क्योंकि हमारा काम देखो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं ना तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सिर्फ हम कंसेप्ट समझते हैं, जब हम प्रैक्टिकली जाते हैं तो उसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसके अंदर का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग इंटरप्रिटेशन ले सकता है, तो उसके ऊपर कितने केस स्टडीज आए हुए हैं और कौन से कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया गया है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको बेंचमार्क सेट करके दिया एक्चुअली कि ये इतने टॉप केस स्टडीज है जो आपको करना है, बट ये ओपन बुक है, तो इसमें आपको कुछ याद करने वाली बात नहीं है, समझना अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, लर्न करने वाली बात यहाँ पे नहीं है। थर्ड वन है इलेक्टिव पेपर है, आप कुछ भी उसमें से इलेक्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे बैंकिंग लॉ है जिनको इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है, फॉरेंसिक ऑडिट है, डायरेक्ट टैक्स है। देखो अब इसमें से हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स, अगर आपको इंटरेस्ट है टैक्सेशन में, है ना, तो आप डायरेक्ट टैक्स पिक कर सकते हो। दूसरा आप कर सकते हो ना वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बोला, इंसॉल्वेंसी लॉ प्रैक्टिस। सेकेंड वन जो आप पिक कर सकते हो वो कौन सा, इंसॉल्वेंसी, जो लास्ट वाला मैं बता रहा हूँ। सर ऐसा क्यों? टैक्स का तो आपने बता दिया कि टैक्स ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट है तो हम कर सकते हैं। लास्ट वाला इसलिए, इंसॉल्वेंसी लॉ प्रैक्टिस है ना, ये इसका आधा सिलेबस एकदम सेम है आपका ये वाला इंसॉल्वेंसी से, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और इंसॉल्वेंसी से 50% सिलेबस सेम है। मतलब अगर आपने यहाँ सीआरआई पढ़ लिया है ना, तो यहाँ पे आपको 50% ही पढ़ना है। बिलीव मी और नॉट, आप मॉड्यूल उठा के देख लेना, आप मॉड्यूल उठा के देख लेना, आपको सिलेबस सेम मिल जाएगा। तो रेकमेंड नॉर्मली हम लोग कौन सा करते हैं, इंसॉल्वेंसी करते हैं, डायरेक्ट टैक्स, फिर आपके लाइकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद आता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अवर टीम, हम लोग और रिसर्च, मतलब हम लोगों ने सोच समझ के जो हम रिकमेंड करते हैं वो कौन सा, एक तो इंसॉल्वेंसी वाला और डायरेक्ट टैक्स अगर आपको इंटरेस्ट है तो। इसके अलावा ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, बैंकिंग लॉ है, इंश्योरेंस लॉ है। किसी को ऐसा है कि नहीं नहीं मुझे तो बैंकिंग में ही इंटरेस्ट है, मुझे आगे जाके जॉब भी बैंक में ही करना है, तो फिर वो अपने लाइकिंग के हिसाब से आप जा सकते हो। तो इस कुल मिला के टोटल आपके 9 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये 9 सब्जेक्ट आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, हमारा ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाला है वो जून में आने वाला है, और एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से हमारे पास 2 महीने कम है। नॉर्मली जून में एग्जाम होती थी, करेक्ट है, और 25 अगस्त को अपना रिजल्ट आता था, बट इस बार रिजल्ट आया है 13 अक्टूबर को, और स्टार्ट होते होते समझ लो एक 5-6 दिन और लग ही जाते हैं, तो अराउंड अक्टूबर मिड आपका चला गया है। तो 1.5 मंथ तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लेट है, बट एनीवेज वो सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं है, ठीक है। तो बाकी की स्ट्रेटेजी के लिए कि कितने दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कितने दिन के अंदर हम लोग बेसिकली आपका सिलेबस करवाएंगे, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, कैसे करना चाहिए, आर्टिकलशिप अभी करनी चाहिए या बाद में करना चाहिए, वो सब चीजों का डिस्कशन करने के लिए आई थिंक मैं मोदी सर एंड सौमिल सर एज वेल एज काजल मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। यस सर। यस आई थिंक मोदी सर कनेक्टेड है ना? मोदी सर का यार इधर उधर रेंज का प्रॉब्लम चल रहा है, मोदी सर। चलिए कोई नहीं, तो आर्टिकलशिप का मोदी सर बुला देते थे, बट ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ कि भाई ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? यस यस परफेक्ट, सर। सबको विजिबल है? ओके। तो गैस देखिए यहाँ पर जो अपना मुद्दा है, अभी आप समझ रहे हैं कि टोटल अपने पास 7 मंथ्स हैं, और 7 मंथ्स में आप समझिए कि 9 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इनिशियली, आपका मॉड्यूल 1 स्टार्ट करने वाले हैं। मॉड्यूल 1 में क्या क्या है तो आपको सर ने बता दिया है ना? एक आपका गवर्नेंस वाला है, एक एडवांस टैक्स है, एक ड्राफ्टिंग प्लीडिंग है, ये स्टार्ट करेंगे। एंड मॉड्यूल 2 के आपके ना 2 सब्जेक्ट्स स्टार्ट करेंगे अभी। तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट चलेंगे एक साथ, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, टैक्स वास्ट है ना, पवन सर का सब्जेक्ट भी थोड़ा सा वास्ट है। तो आप समझिए रफली 4 से 4.5 महीने में आपके ये बोथ मॉड्यूल जो हैं वो कवर अप होंगे, रफली, है ना। 4-4.5 महीने में फर्स्ट एंड सेकंड वाला आपका खत्म होगा। उसमें से भी हम 5 सब्जेक्ट्स पहले करने वाले हैं। अब इसमें अब्बड़ सर का जो है सब्जेक्ट थोड़ा छोटा है, जल्दी हो जाएगा। मोदी सर का ड्राफ्टिंग जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। टैक्सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, है ना। सीआरआई जो है पवन सर का वो थोड़ा लंबा चलेगा। तो जैसे यहाँ पर एक आध सब्जेक्ट फ्री होता है तो आपका वो जो 6th वाला सब्जेक्ट है ना वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार आपकी ये 4.5-5 महीने कंप्लीट हुए, 4.5 महीने रफली, ये आपके 6 सब्जेक्ट्स वहां तक अप्रोक्सीमेटली हो जाएंगे, है ना। उसके बाद जो हम लोग है 3rd मॉड्यूल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप देख के चलें अब कि नवंबर से अगर हम रफली 4.5 महीने काउंट करें तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ठीक है, 10 मार्च में पकड़ लेता हूँ, 10 से 15 मार्च। सो 10 से 15 मार्च तक आपके समझिए 2 मॉड्यूल पढ़ के हुए,
और हम भाई इसी उम्मीद के साथ पढ़ाएंगे कि आप डेली बेसिस पर रिवाइज कर रहे हो। अब वो तो आपको अंदाजा है ना कि भाई एग्जीक्यूटिव में आपने जिस हिसाब से संभाला है और आपने देखा होगा, आपको समझ में आएगा कि भाई डेली आपने जो रिवीजन किया था उसका कितना इंपॉर्टेंस था। तो वो आपको स्टार्टिंग से ही बनाए रखना है। करेक्ट। तो यहाँ पर आपका समझिए फेब एंड 10 मार्च के आसपास आपके 2 मॉड्यूल्स हो गए। फिर हम यहाँ पर थर्ड मॉड्यूल का जो भी सब्जेक्ट होगा, ये इवन पहले भी स्टार्ट हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि थर्ड मॉड्यूल बाद में होगा। अगर आपका स्लॉट फ्री हो जाता है या जैसे भी टाइमिंग जमती है तो वो पहले भी स्टार्ट कर लेंगे। तो इसको समझिए कि 2 महीने लगभग लगभग लग जाएंगे आपको, है ना। मार्च अप्रैल एंड तक आपका ये होगा। उसमें से भी जो एक आपका इलेक्टिव है, एक ओपन बुक है, तो इफेक्टिवली आपको एक बहुत अच्छे से पढ़ना है। परफेक्ट। तो ये कब पॉसिबल होगा? जो तीनों मॉड्यूल का अगर सोच रहे हैं, है ना। अच्छा, ऐसा कोई है क्या जो तीनों मॉड्यूल का सोच रहा है? एक बार हम देखें, कोई ऐसा है क्या, कोई कि भाई जो सोच रहा है कि 3 मॉड्यूल्स हम जून में ट्राई करने वाले हैं, रैंक के लिए ट्राई करने वाले हैं? ठीक है है ना, हाँ, पर सोच रहे हैं बस। वेरी गुड, है ना। डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, एक, दो, दो का सोचा है। यस, ठीक है, प्रथम। ठीक है, परफेक्ट। तो हार्डली अभी तक जो है 3 नाम मुझे दिखे हैं, है ना। तीनों, चार। दोनों ग्रुप कितने लोगों ने क्लियर किया था एक साथ? कितने लोगों ने दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर किया? मेरे को मैसेज दिख नहीं रहे। सौमिल सर ही देख पाएंगे। एक्चुअली डायरेक्ट मैसेज आ रहा है वो, जस्ट मिनट। हाँ, मैं कितने टू लोगों एवरीवन ने कर दूं क्लियर क्या? किया दोनों ग्रुप एक साथ? Yes. आई थिंक मोर देन 10 से ज्यादा लोग हैं, बराबर। अभी जो मीटिंग में है, हाँ, अभी जो वैसे बहुत मीटिंग है सर। नहीं, वैसे बहुत है, मैं मीटिंग की बात कर रहा हूँ। है, काफी है। तो मेरे को लगता है जिन्होंने 2 ग्रुप एक साथ क्लियर किया है यार, आप लोग तो आराम से 3 ग्रुप एक साथ क्लियर कर सकते हो। आराम से, मतलब वर्ड भी यूज कर रहा हूँ मैं, आराम से। मतलब जब एग्जीक्यूटिव 2 ग्रुप एक साथ क्लियर कर सकते हैं, तो आपको सच्ची बताऊं, एग्जीक्यूटिव में आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं, प्रोफेशनल में आपके 7 सब्जेक्ट हैं। सच्ची मेहनत से बताऊं तो, मतलब सच्ची शिद्दत से बताऊं तो 7 सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट ओपन बुक है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं जाती। तो 7 सब्जेक्ट हैं एस सच सीएस प्रोफेशनल में। उसमें भी 7 सब्जेक्ट में कई चीजें जो ड्यू डिलिजेंस में कवर है वो ड्राफ्टिंग में आती है, कई ड्राफ्टिंग में वो कई कॉर्पोरेट फंडिंग में आती है। तो बहुत सारी चीजें कॉमन है। सो जो लोग मतलब दोनों ग्रुप एक साथ दिए एग्जीक्यूटिव और क्लियर किए हैं, उनको तो तीनों ग्रुप देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। बट ये अगेन आपका आप लोग इस पे आएंगे कि ट्रेनिंग कैसे करना होता है एंड ट्रेनिंग कितनी होती है, उस पर आते हैं अपन। सौमिल सर अभी जो प्लानिंग बता रहे हैं, एक बार वो सुन लो, फिर उसके बाद में अपन उस पर ट्रेनिंग एंड ऑल सारा डिस्कशन करते हैं कि 2 देना चाहिए, 3 देना चाहिए। बट ये सौमिल सर कंटिन्यू कीजिए। यस यस। तो गाइस देखिए, 3 मॉड्यूल का सोच रहे हैं जितने बच्चे अभी हैं, ना, 5 से 10 बच्चे रफली हम पकड़ के चल रहे हैं, बाकी और भी बाद में ऐड होंगे हौले हौले। तो 3 मॉड्यूल्स जो सोच रहे हैं, या इवन जो 2 भी सोच रहे हैं, आई थिंक 2 तो हर किसी को सोचना ही चाहिए। और इंटर्नशिप अभी करना है, बाद में करना है, तो अभी आप मोदी सर उस पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, लेकिन देखो, किसी भी हालत में आप 3 मॉड्यूल करो या 2 मॉड्यूल करो, प्लीज ये ध्यान रखना कि स्कैनर्स आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है। ठीक है, आप नवंबर से स्टार्ट करेंगे तो आपका फेब एंड 10 मार्च तक सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। आपको उसके साथ सेल्फ स्टडी और स्कैनर साथ साथ में कवर करना है। अगर आप 2 मॉड्यूल भी प्लान कर रहे हो ना, तो आपके पास मार्च अप्रैल में 3 महीने मिलेंगे 6 सब्जेक्ट्स के लिए। और वो अगर आपने साथ साथ में पढ़ाया तो फिर 3 महीने, बहुत मतलब 2.5 महीने भी अगर पकड़े अपन अप्रोक्सीमेटली, तो बहुत बढ़िया टाइम है 2 मॉड्यूल्स रिवाइज करने के लिए। और जो 3 मॉड्यूल करने वाले हैं तो उनको पहले से ही थोड़ी ज्यादा मेहनत रखनी पड़ेगी ऑफकोर्स, है ना। आप समझो कि, है ना, कुछ लेक्चर जो है लाइव होंगे, कुछ रिकॉर्डेड होंगे, उसका हम आपको अभी प्लानिंग देने वाले हैं। तो जितना आपके हाथ में, उसको आप जितना जल्दी कंप्लीट करो, जितना ज्यादा रिवाइज करो, उतना कंफर्टेबल आप जून एग्जाम्स के लिए रहोगे। तो ये रोड मैप क्लियर है क्या? ऐसा नहीं है कि भाई पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है, लेकिन स्टार्टिंग से आपने क्वेश्चन सॉल्विंग रखी तो ही, है ना। एग्जीक्यूटिव में हो सकता है आपने स्टार्टिंग में मजे मस्ती मारी हो, फिर हौले हौले आपको समझ में आया होगा, काश हम पहले वाला टाइम यूज कर लेते, तो भाई अभी अपने को इतना सोचना नहीं पड़ता। तो राइट फ्रॉम द डे सेकंड, बस नहीं एक दिन चिल मारना, राइट फ्रॉम द डे सेकंड आपको प्रॉपर सेल्फ स्टडी चालू कर देनी है। करेक्ट। तो ठीक है ना, 4 साढ़े 4 महीने आइडियली लगते भी हैं, सब्जेक्ट्स भी हैं अपने बड़े, है ना। टैक्सेशन है, सीआरआई है, सबसे बड़े आई थिंक यही है जितना मैंने देखा हुआ है मॉड्यूल। तो ये आपका हो गया सिलेबस कंप्लीशन, है ना। कब कैसे स्टार्ट करेंगे, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, एंड थर्ड मॉड्यूल कब आएगा। अब सेकंड मुद्दा, बहुत बच्चे जो है मैसेज कर रहे थे, हम कंफ्यूज थे कि भाई हम इंटर्नशिप अभी करें या बाद में करें, कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें। तो आई थिंक मोदी सर इसके बारे में बताएं
कि इंटर्नशिप कब करना है, कैसे करना है, अभी करना है, बाद में करना है? सर कनेक्टेड है कि भाई अटक गए? मोदी सर आपकी ना आवाज नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से वीडियो बंद करोगे ना तो अरे ऑडियो आराम से बहुत चलेगा। बहुत भाई, बहुत तकलीफ है जीवन में भाई, बहुत तकलीफ है। अभी आ रही है आवाज? हेलो। हाँ, आ रही है, आ रही है। अरे यार ये कहाँ जंगल में फंस गया हूँ मैं अभी। आ रही है, आ आ रही रही है, है आवाज अभी, आ आ रही रही है है। आवाज। आ रही है क्या आवाज? एक अच्छा बार के तो लिए वीडियो यार बंद कर दो तो प्रॉपर आएगा। अच्छा मैं देखता हूँ एक बार। ओके, सो आई थिंक यार, चाहे एग्जीक्यूटिव के बात करें ट्रेनिंग, चाहे प्रोफेशनल के बात करें, करने 24 महीने हैं। 21 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, और 3 महीने हमें अलग से बिताने होते हैं। काइंड ऑफ MSOP जैसा होता है। 3 महीने की अलग से एक ट्रेनिंग होती है, और बाकी 21 मंथ्स कंपनी या फॉर्म में हम करते हैं। सो 24 मंथ्स की एनीवे करना है, चाहे एग्जीक्यूटिव के बाद हो चाहे प्रोफेशनल के बाद हो। बट देखो यार, मैंने मैंने ट्रेनिंग, अब्बड़ सर ने ट्रेनिंग हम सब लोगों ने प्रोफेशनल के बाद की थी। हम लोगों ने प्रोफेशनल क्लियर किया और उसके बाद ही हमने ट्रेनिंग की, है ना। जस्ट बिकॉज कि एक बार क्या है, पढ़ाई का फ्लो रहता है ना, तो फ्लो के साथ में क्लियर हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है बहुत सारे बच्चों का, जैसे अभी इसका वैष्णवी बियानी के साथ हुआ। बट एनीवे उसका इंटर्नशिप के साथ की थी उसने तो, एंड इंटर्नशिप के साथ AR1 लेके आना इज माइंड ब्लोइंग यार। मतलब उसने AR1 लेके आई है इंटर्नशिप करने के साथ। सो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है वो तो। बट मतलब ऐसा रहता है, कई बार हम प्रोफेशनल के बाद जब इंटर्नशिप करते हैं तो उससे फायदा ये मिलता है कि हमारा 1 साल प्रॉपर पढ़ाई करने को मिलती है। जैसे अभी अगर आप इंटर्नशिप ना करें और जून तक अगर तीनों ग्रुप प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, सो मेरे को लग रहा है इट इज द बेस्ट आइडिया। सबसे बेस्ट आइडिया ये है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, जो तीनों ग्रुप देने वाले हैं, जो तीनों ग्रुप देने वाले हैं एक साथ, आप लोग इंटर्नशिप प्रोफेशनल के बाद ही कीजिए। एक बार का सर से खत्म पढ़ाई का बोझ, है ना, उसके बाद पढ़ना है नहीं, एक बार प्रोफेशनल क्लियर हो गया, सो वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन हाँ, जो 2 ग्रुप देने वाले हैं, है ना, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ज्वाइन कर लेना चाहिए फिर ट्रेनिंग। फिर क्या है, 2 ग्रुप या एक करके, या 2 साल में आराम आराम से निकालना है, जो ऐसा सोचते हैं कि एक ग्रुप करके देना है, 2 ग्रुप एक ग्रुप देना है, तो उनको इंटर्नशिप शुरू कर देना चाहिए। एंड अभी मिल जाती है एग्जीक्यूटिव के बाद भी। एंड आप जिस भी सिटी में हो उसके ICSI के पोर्टल में भी वैकेंसीज आती है, और बाकी का हम भी आपको गाइड कर देंगे जिनको करना है ट्रेनिंग। सो बट मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहेगा, जिनको तीनों एक साथ देने हैं उनके लिए तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि भैया पहले आप क्लियर कर लो एग्जाम, उसके बाद में ट्रेनिंग करो। और जिनको धीरे धीरे करके देनी है एग्जाम, वो अभी से ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, बिकॉज एनीवे 24 मंथ्स करना है। सो अभी से शुरू करते हैं ट्रेनिंग, और साथ साथ में एग्जाम क्लियर करते हैं, तो यहाँ से 2 महीने में आपके 2 महीने कहता हूँ, 2 साल में आपके एग्जाम भी हो जाएंगे और आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, है ना। लेकिन जिनका रैंक का टारगेट होता है, जो सोचते हैं कि नहीं प्रोफेशनल में रैंक ही लाना है, तीनों ग्रुप एक साथ ही निकालने हैं, सो फिर वो क्या है, ट्रेनिंग के साथ बहुत टफ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, बहुत टफ जाता है। सो बेटर ये होता है कि एक बार एग्जाम क्लियर कर लें, फिर आराम से ट्रेनिंग करते रहें, है ना। EDP कब करना है? EDP अभी आपको करना पड़ेगा। EDP एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के विद इन 30 डेज करना पड़ता है। सो आप ICSI की वेबसाइट में या support@ICSI.edu में पूछोगे ना, या जिस भी आपका नियरेस्ट चैप्टर जो भी होगा ऑफिस, वहां आप कांटेक्ट करोगे ना, वो आपको बता देंगे। ऑनलाइन भी होता है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी EDP में आपको। वैष्णवी बियानी ने यस एक अटेम्प्ट ऑप्ट आउट किया था, एंड उसके बाद उसने दिया था एग्जाम। किसी ने मैसेज किया, एकदम करेक्ट है। सो यस सोमल सर, एकदम करेक्ट है। क्या लगता है आपको, ऐसी करनी चाहिए ट्रेनिंग? बिल्कुल बिल्कुल। और यार मैं पर्सनली ऐसे बताऊं ना, तो अगर आपका ऐसा फोकस है कि एक एक मॉड्यूल करना है, तो मेरे हिसाब हम्म से तो ही सिर्फ इंटर्नशिप स्टार्ट करनी चाहिए। हम्म क्योंकि अगर आप दो भी सोच रहे हो ना, तो आप स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन क्या होता है कि जहां टफ पर आप जाता है वो, इंटर्नशिप करोगे ना, सही इंसान बात है। थक भी जाता है। और क्या कि आपको ना छुट्टियां नहीं मिलती है। आप सोचो कि इंटर्नशिप चालू कर देंगे अपन, जो 2 महीने पहले छुट्टी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो एक बहुत दिक्कत करेक्ट आती है। तो ऐसा करेक्ट। मैं पर्सनली समझता हूँ कि भाई जिनको रैंक लाना है तो तीनों ही करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। वो फिर आप जून को टारगेट करें या दिसंबर को टारगेट करें, आपके कन्वीनियंस के ऊपर है। अगर आपको ये श्योर है कि रैंक आएगा, तो जून की जगह आपने दिसंबर भी दिया ना, कोई भारी फर्क फर्क नहीं पड़ रहा है ना। बहुत बड़ी बात होती है यार प्रोफेशनल भी रैंक लाना। और अगर आप 2 मॉड्यूल भी दे रहे हैं, तो पढ़ाई का फ्लो बना हुआ है, बढ़िया कंटिन्यू करो। 2 मॉड्यूल अच्छे से टारगेट कर लो जून में,
है ना, उसके बाद बढ़िया क्लियर हो जाए या जैसे भी है, तो उसके बाद आप इंटर्नशिप चालू करो और सिर्फ एक ग्रुप का बर्डन रहेगा, है ना, 2 अच्छे से कर लो, आप इंटर्नशिप करो, है ना, फिर एग्जाम दे दो, फिर इंटर्नशिप भी चालू करो और फिर एक एक ग्रुप आप चालू रखो अपना। बच्चे कह रहे हैं ईडीपी क्या है? अरे ईडीपी एग्जीक्यूटिव करने के बाद होता है, आप आईसीएसआई में काइंड चैप्टर ऑफ ऑफिस में ट्रेनिंग। फोन लगा के पूछो, या हाँ काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, मजा आएगा आपको उसमें, अटेंड करो, बहुत ज्यादा आई मजा आएगा। थिंक कॉलेज की गाइस, स्पीचेस सुने हो ना? एक मिनट सर, हाँ हाँ आई थिंक आप लोगों ने 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में सबने सुना है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको तो उसको बस उसको थोड़ा और बढ़ा दो। हाँ, तो उसको 7 थोड़ा दिन, और बढ़ा दो, है 7 ना। दिन कर और दो ये उसको, तो एक्चुअली है ना ईडीपी हो जाए। आपका 1 मंथ का होता है, जिसमें आपको 15 डेज इंस्टीट्यूट पे जाना होता है, 15 डेज ऑनलाइन होता है। तो इसका एक नोटिफिकेशन है जो आपको इस पे मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, अपने वेबसाइट पे मिल जाएगा। डोंट वरी, कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेनिंग। और आजकल तो क्या है, कोविड की सिचुएशन में सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है, तो वो आपको बहुत कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। कुछ आवर्स आपको ऑनलाइन देखने होते हैं, उसी में कुछ नहीं करना है, बैठना है आपको, आगे आगे बढ़ाते हुए चलना है ना। तो उसका टेंशन मत लो, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। यस सर, कंटिन्यू करिए आप सर। यस सर। परफेक्ट यस परफेक्ट। हाँ हाँ। हाँ जी सर। सो मेरे को लग रहा है ट्रेनिंग का तो यार कोई इशू आना नहीं चाहिए अब। सो इट इज वेरी क्लियर कि भैया तीनों एक साथ देने हैं, तो यार पहले पढ़ाई ही कर लो, उसके बाद में ट्रेनिंग करो। और 2 भी करने हैं तो सोमिल सर ने का एकदम करेक्ट है कि यार मतलब ट्रेनिंग के साथ यार टाइम जो है वो बहुत कम मिलता है पढ़ाई सेल्फ स्टडी के लिए। सो बेटर यही होता है पहले एग्जाम ही दे दें। और मैं तो यही कहूंगा तीनों एक साथ दो यार, जून में अभी अभी अपने पास है टाइम, कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी से जान लगाएंगे, जून में तीनों ग्रुप एक साथ देते हैं, क्लियर करते हैं, जून में सीएस बनते हैं फाइनली, है ना। तो उसके बाद में फिर अपन यार, तो उसके बाद तो बढ़िया ट्रेनिंग करो, फिर तो सीखने के लिए यार कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें, एक पढ़ाई का लोड ही नहीं रहता फिर। मतलब एनीवे अगर आपको दूसरा कोर्स करना है तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ अगर सीएस करना है तो एक बार सीएस क्लियर हुआ फिर कोई लोड नहीं है दिमाग में। जून तक की मेहनत है आपकी, मतलब आप ये समझो आपने पहली स्टेप क्लियर कर ली है, दूसरी स्टेप क्लियर कर ली है, बस एक पड़ा हुआ है बस। और उसमें जान लगा देते हैं जून तक, एकदम एकदम जान लगा के मेहनत कर दो। और जून में एक बार ही क्लियर हो जाए ना हमारा, तो उसके बाद तो फिर क्या है यार, फिर तो आपका जिंदगी जीना है फिर आपको ट्रेनिंग के साथ साथ। सो आई थिंक यार बेस्ट तो यही है। बट बाकी अगर कोई आराम आराम से देना चाहे ट्रेनिंग के साथ साथ, तो फिर एक एक करके ट्रेनिंग, एक एक करके दे दे, ट्रेनिंग शुरू कर ले। आई थिंक दिस विल बी द कंक्लूजन। सो बाकी तो यही है। और देखो यार एग्जीक्यूटिव में मैं आपको एक बात बताऊंगा यार, कि एग्जीक्यूटिव में जैसा था प्रोफेशनल में आपको वैसा ही मिलेगा, है ना। बट यहाँ पे आप लोग मैच्योर्ड बन गए हो, तो थोड़ी चीजें अलग होगी। देखो एग्जीक्यूटिव में क्या है ना, कि यार बच्चे जो हैं इतने मैच्योर्ड नहीं होते, आपको भी पता है। और अभी आप लोग भी उसी में एज में थे, बट लेकिन अब प्रोफेशनल में आ गए हो, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपका पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अभी यहाँ पे कई शब्द मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्लेंटिफ मतलब क्या होता है, डिफेंडेंट मतलब क्या होता है ना, प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू ऑलरेडी नो, है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ा सा बेसिक लेवल की हमारी कुछ बातें क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। और हमारा जो लेवल का डिस्कशन होगा वो मस्त लेवल का डिस्कशन होने वाला है, और आप लोग एकदम उसको मजा आएगा आपको अब पढ़ने में। ठीक है, बोलते हैं ना पढ़ाई में अब मजा आएगा, तो वो ये अभी यहाँ से आपको मजा आना शुरू होगा। और बस जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव में कराया था उसी तरीके से यहाँ पे होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा बस जो होने वाला है, अप्रोच अप्रोच यहाँ पे अलग होने वाली है। दैट्स इट। एंड अप्रोच के बारे में ही हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो आई थिंक बाकी अब्बर सर आपके साथ अभी चर्चा करेंगे इस मैटर पे, और बाकी फिर आपको इंटरेक्ट कराते हैं काजल मैम से और पवन सर से। यस सर। हेलो, अप्पा जी कहाँ, अप्पा जी? अप्पा जी हैं मीटिंग में, कहाँ है सर? आशीष सर को बुलाओ यार, कुछ तो बोले, ऐसे थोड़ी बात होती है। आई थिंक बच्चे बोल रहे हैं आशीष सर क्या पढ़ाएंगे हमारे को। आशीष, हाँ ना, वही बोल रहा हूँ, आशीष सर कहाँ है? मैं बोल रहा हूँ सर, आशीष सर कुठे गेले? कुठे गेले आहे का? बायको ने बुलाई होगी ना। बाय हाँ, बायको ने बुलाई बाइक होगी। है, अभी है, देखो है, आप भी तो बीच बीच म्यूट में, पे है सर हाँ आशीष सर यार। आप भी बीच बीच में उठ के जा रहे थे। यहाँ आप कहाँ जा रहे थे ये बताओ? मीटिंग से उठ के बार बार चेयर से भाग जाते थे, किधर क्या सर? है, बीच 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 में ड्यूटी देनी पड़ती है, समझो आप। किस प्रकार की ड्यूटी निभा रहे हो बताओ? अभी नाइट ये नाइट आपको वाली ड्यूटी चल रही ये है, मीटिंग खत्म होने के नाइट बाद में वाली आपको ड्यूटी डिटेल में चल रही है कि समझाता डे हूँ मैं। वाली? खाना वाना अच्छा। परोस रहे होंगे। अरे आशीष सर कहाँ, आशीष सर आशीष आपको सर का अनम्यूट कॉल आ किया। रहा है, आशीष सर का कॉल आ रहा है एक मिनट। हैं इधर ही हैं, इधर ही हैं।
चलिए, हंसो और मत, क्या हंसो मेन मत सब कुछ लोग। समस्या है? हाँ सर, हाँ सर, सौमिल सर बोलो बोलो आप। मैं देख रहा था बच्चों को और क्या डाउट्स हैं, कुछ है क्या? अभी डाउट कुछ लोगों सर, को मेरे को पता एक ही नहीं डाउट है, है। यूनिक रैंकर को गिफ्ट क्या मिल रहा है यार, ये डाउट तो मुझे भी है। ये तो और आशीष मैं सर तो की बोलता हूँ इस जायदाद। बार ना उल्टा किया जाए, फैकल्टी को गिफ्ट देना चाहिए रैंकर्स ने। ये तो भैया बात तुम्हारे सही है यार। न्यूज़पेपर में फोटो छप गई, तुम तो हीरो बन गए, मतलब हीरोइन बन गए, तो कुछ तो हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारा नाम हम लिया कि नहीं, सर आया कि प्रोफेशनल नहीं की ऐसा फीस कब न्यूज़पेपर भरे? में? अंकित बोल रहा है सर प्रोफेशनल की फीस कब भरे। फीस मैं बोल रहा हूँ अभी भर दो तुरंत, 2-5 लाख रुपए जितना है सब दे दो, न्यौछावर कर दो। बोले यूनिक के फैकल्टी हम लोग खड़े रहते हैं, उड़ा दो तुम लोग फीस हमारे। फीस वगैरह का डिस्कशन करते हैं, 1 मिनट। सर एग्जीक्यूटिव के नोट्स काम आएंगे कुछ टॉपिक्स के लिए। यस यस, कंपनी लॉ के रख सकते हो आप, टैक्स के रख सकते हो आप, टैक्स वो के काम रखो में भाई, आएंगे। बहुत काम आएंगे। समरी हमारी बहुत काम आएगी। अंजू कह रही फीस डिस्कस कर लो। मुझे लगता है कि फीस डिस्कस करने के पहले ना एक और जो है, अभी देखो कैसे होता है कि जब है ना कोई सत्संग प्रवचन कार्यक्रम चलता है ना, तो उसमें आपको पता चलता है कि भाई इसके पास से 11,000 का योगदान हुआ है, इसने 21,000 दिया है, इसने 51,000 का योगदान दिया है। सुना होगा आपने। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है ना। अभी जो है जिसका ब्लास्ट हुआ है अभी 2 मिनट पहले, अब ये योगदान है करीब करीब 25,000 रुपए का, है क्या ना। बात और है। ये सब दिया जा रहा है आपको पर्सनली, लेकिन काइंड फॉर्म में। कैसे, सुनिए। अब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू वगैरह वगैरह कैसे निकालते हैं, शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो भाई आशीष सर ने एक 56 आवर्स का पूरा शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, है ना। अंडर वैल्यूड शेयर्स वगैरह क्या है, कैसे हैं, बैलेंस शीट वगैरह कैसे देखी जाती है, ऑफ कोर्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, है ना, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो उसका एक पूरा कोर्स आशीष सर ने तैयार किया है, जो आप सभी को दिया जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। आप सभी को ना वो फ्री अवेलेबल रहेगा। तो आपके भी काम में आएगा, आपके पेरेंट्स के भी काम में आएगा, आपके सिबलिंग्स के भी काम में आएगा। तो एक जो है ना, फिर उससे जो कमाई होगी ना आपकी, उसका 20% आपको हर साल देना है। बस जो भी प्रॉफिट होगा उसका मोदी सर 20% को हमारा। क्या अनम्यूट कर फ्री, दिया, मोदी सर को क्या कर दिया फ्री में unmute। करवा रहे हो सर? क्या फ्री ये में करवा रहे हो सर आशीष सर का बच्चों से? वैल्यूएशन का जो है ना, शेयर्स का जो सेशन है ना। क्या बता रहे हो? अरे आशीष सर आशीष सर हमारे को कहाँ है, सिखाने के मोदी पैसे सर? ले रहे हैं बच्चों को फ्री में। आशीष हाँ, सर है ना, कनेक्टेड है। अरे आशीष सर की आवाज नहीं आ पा रही थी तभी, उन्होंने फोन हाँ किया था, हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। अभी अभी आई थिंक आ गई शायद। मैं अंकित कह रहा कह हूँ रहा है, आशीष अंकित सर कह रहा है, हाँ। बताओ बताओ। हमारे को वैल्यूएशन सिखाने के पैसे ले रहे हैं बच्चों को फ्री में, ये क्या बात हुई भाई? हाँ ना यार, सर का दिल आ गया हैं? मुझे लग रहा है प्रोफेशन वालों पे। मतलब देखो बहुत ना बार यार। नहीं, आज जेन्युइनली 2-4 मैसेज आए थे कि बस सर आप मतलब कुछ नहीं पढ़ाओगे क्या वैल्यूम्स में करके। तो अभी सीएस में तो क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थोड़ा रहता ही है, मतलब तोड़ जोड़ रहता ही है करके। तो आई थिंक मतलब यू नो टू स्टे कनेक्टेड विद सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। और अभी तो क्या इन लोगों की मैच्योरिटी एक अलग लेवल पे आ गई है। तो दोस्तों आई थिंक यू नो नाउ यू शुड, मतलब अभी अभी आप उस लेवल पे आ गए हो जब आप आपके इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगे हो। अभी आपके डिसीजंस खुद के रहेंगे, आप खुद सोचोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे अब आपकी मैच्योरिटी लेवल जो है उसको थोड़ा और डायरेक्शन देने के लिए आपका जो प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स है, लॉ के सब्जेक्ट्स आप पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन व्हाट आई फील एंड व्हाट आई बिलीव कि आपके पास एक फाइनेंस का एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ओनली सीएस मतलब ओनली कंप्लायंसेस मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब एक बार करियर में आगे ग्रोथ के लिए। अगर आपके पास कंप्लायंसेस के साथ साथ अगर फाइनेंस का एक अच्छा सा नॉलेज है, तो जहां पे मैंने 56 आवर्स का ये सेशन जो मैं ले रहा हूँ या जो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ करके, वो जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जब मैं लाइव सेशंस लूंगा, मतलब उसके लाइव सेशंस में लेने वाला हूँ बेसिकली। और लाइव सेशंस की टाइमिंग अगर हमारे कनेक्टेड होते हैं तो मैं आपको लिंक भिजवाया करूंगा वहां पे। अगर आपके लिए पॉसिबल रहा तो आप डेफिनेटली वो लाइव सेशंस को ज्वाइन करना, अटेंड करना। वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें, जैसे कि पी वैल्यूएशन के बेस पे किस तरह से हम बाय सेल का डिसीजन ले सकते हैं, एक कंपनी को वैल्यू करने के टाइम पे वॉरेन बफेट क्या सोचता है, राकेश झुनझुनवाला क्या सोचता है करके, तो इन सारी चीजों पे मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस करके ये कोर्स रेडी किया हुआ है। तो उस कोर्स मतलब सी यू नो ऑब्जेक्टिव ये है, मैं तो डेफिनेटली ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ाने वाला हूँ इन चीजों को। तो जो कि आपके टाइम पे मुझे इतना टाइम या मौका नहीं मिल पाया था, इतना वक्त नहीं मुझे मिल पाया था कि जो मैं उसको इंप्लीमेंट कर पाऊं, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव के बेस से उसको मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। तो उसका मेरा सोल ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको फाइनेंस में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव।
और कहीं ना कहीं उस पे यू विल फाइंड सम ग्लिम्पसेस ऑफ CFA लेवल 1। मतलब मैंने कुछ टू अ सर्टेन एक्सटेंट एनालिटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो आई होप गाइज वंस यू ज्वाइन दिस एंड ये मतलब कोर्स की मार्केट वैल्यू सौमिल सर कितनी रहेगी अप्रोक्सीमेटली अगर 56 आवर्स को कंसीडर किया जाए तो? होनी चाहिए सर 25,000 तो आराम से। तो मतलब अगर तो मतलब ये जो है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। और उसमें प्योर मतलब हाँ ये अगेन अगेन ये उसी को ही ज्यादा समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा जिसके पास एफएम का नॉलेज है। और जिसके पास एफएम का नॉलेज नहीं है, जिसको ये नहीं पता समझ में आता है कि भाई EBIT क्या होता है, EBITDA क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, COGS क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरह से हम मतलब हम लोग किस तरह से मतलब प्रॉफिट का बेस लेके कैसे कैश फ्लो फाइंड कर सकते हैं, हम किस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, ROI क्या होता है, P रेशियो क्या होता है, EPS क्या होता है, ये सब का नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट यू वुड बी एबल टू कनेक्ट दिस सेशंस। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये मतलब इंस्टीट्यूट की भी एक अच्छी इनिशिएटिव थी कि उन्होंने एफएम को एग्जीक्यूटिव में डाला, तो उससे आपको ये समझ में आए कि फाइनेंस की रियलिटी होती क्या है करके। तो दोस्तों आई थिंक यू आर मोस्ट वेलकम ऑन बोर्ड एंड जैसे ही जितनी शिद्दत और ईमानदारी से आपने मतलब बहुत सारे बच्चों ने मतलब आई नो मतलब रियली सैल्यूट है उन लोगों को कि जिन्होंने एक साथ दोनों मॉड्यूल क्लियर किए हैं। ऑफ कोर्स सारे बच्चों को सैल्यूट है यार, हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। बट समथिंग इज रियली ग्रेट एंड अमेजिंग यार। मतलब जो हिसाब से आपने एफर्ट्स दिए हैं, इन्वॉल्वमेंट जो शो किया है गाइज, बस मुझे लग रहा है कि मैं पूरा मीटिंग सुन ही रहा था बट आज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से सिस्टम पे नहीं जा पाया। जो मोदी सर ने कहा है, सौमिल सर ने कहा है कि मतलब मैं भी मोदी सर के फेवर में हूँ कि अभी आपका यू आर इन सेल्फ मोटिवेशन नाउ। अभी आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन नाउ। अभी आपके एग्जीक्यूटिव क्लियर हो चुका है, बहुत से बच्चों ने दोनों मॉड्यूल एक साथ क्लियर किए हैं, तो दे आर सो सेल्फ मोटिवेटेड कि वो एनर्जी जो है ना आपकी, वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी प्रोफेशनल को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। तो मेरा भी आप लोगों से पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि रादर गेट इनटू प्रोफेशनल लाइफ। मुझे पता है कि अभी थोड़ा एक्साइटमेंट होता है कि जाके हम ज्वाइन करें, कहीं पे जाके इंटर्नशिप करें, कुछ करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले एक बार पढ़ाई पे ध्यान दे दिया जाए ना, तो एक बार पढ़ाई कंप्लीट हो गई ना दोस्तों, वी विल बी रिलैक्स्ड। फिर आगे पूरी लाइफ टाइम काम करना है आपको, पूरी लाइफ टाइम काम करना है। तो कंसिडरिंग दिस मेरा भी यही आपको सजेशन रहेगा कि आप पहले प्रोफेशनल क्लियर करो और तीनों मॉड्यूल के लिए एक साथ जाओ, क्योंकि नाउ यू नो वेरी वेल, नाउ यू आर, जैसे कि मोदी सर ने कहा, यू आर क्वाइट मैच्योर्ड। नाउ यू नो कि हाउ टू मेक प्लान्स, नाउ यू नो हाउ टू मेक स्ट्रेटजी, नाउ यू नो कि हाउ टू टेक एक्सर्शंस, नाउ यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बस आपको जो चाहिए सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज देने के लिए फैकल्टी यहाँ पे बैठी हुई है करके आपके पास। तो और आई थिंक टीम काफी स्ट्रांग है। पवन सर हैं, काजल मैम है, मोदी सर हैं, अब्बड़ सर हैं, सौमिल सर हैं। मतलब नॉलेज, एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, आई डोंट थिंक सो कि देयर शुड बी एनी चैलेंज, करेक्ट है। या सेशंस जो रहेंगे आई थिंक आपको कम्युनिकेट किया ही होगा कि इट्स अ मिक्स ऑफ लाइव कम रिकॉर्डेड। बेसिकली ये रिकॉर्डेड सेशंस ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका एक मोमेंटम आ जाए, आप एक डिसिप्लिन में आ जाओ। इसलिए इनिशियल सेशंस जो हमारे रहेंगे दैट विल बी लाइव, तो ताकि उससे आपको भी एक डिसिप्लिन, मतलब आपको भी आपके स्टडीज के प्लानिंग बनाने को समझ में आएगा, आपको भी ये समझ में आएगा कि सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट होगा, कैसे होगा। बाकी जिस तरह से जितनी डिसिप्लिन के साथ, देखो एक बात समझा रहा हूँ करके कि आज की डेट में यूनिक एकेडमी हैज प्रोड्यूस द हाईएस्ट रिजल्ट्स। मतलब इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोई भी एकेडमी में क्लियर नहीं हुए हैं। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं एकेडमी का ही पूरा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन it's a united contributions efforts of students as well as teachers. You must have seen कि मतलब every single faculty has put in their 500% यार, मतलब इतना दिया है करके कि कहीं ना कहीं आज जब स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट्स जब ये चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, तब काफी चीजें अच्छी लगती है करके हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार कि वी डिड समथिंग गुड एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स यार, हम लोग सब इंसान हैं यार, कहीं ना कहीं एवरीवन नीड्स सर्टेन सम सॉर्ट ऑफ इंप्रूवमेंट्स। हम भी हर बैच बाय बैच अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, इंप्रूव करते भी हैं। तो जो हमसे नहीं हो पाया है प्रीवियस बैच में, वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको इस बैच में करें। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए जितना भरोसा आपने एग्जीक्यूटिव में रखा था और वो भरोसा जितना आपका मतलब हमने फ्रूटफुली निभाने की कोशिश की थी, उससे कई गुना ज्यादा मतलब हम समझ सकते हैं कि प्रोफेशनल की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। नाउ
मतलब फैकल्टीज आर ऑल एक्साइटेड यार, ऑल एक्साइटेड, मतलब वो इतनी एक्साइटेड हैं क्योंकि अब रियल नॉलेज जाएगा ना। अभी वो फाइट नहीं है कि मतलब वो झंडू बम जैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, वो अतरंगी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब तक तो क्या वो झंडू बम जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते दिमाग खराब हो गया था। जब मैं भी जेन्युइनली आपके वैल्यूएशन सेशंस लूंगा ना, तो आई वुड डेफिनेटली एंजॉय दिस सेशन यार। एंड द होल एंड सोल रीजन इज दैट कि नाउ वी नो इट कि अब हमें वो बेसिकली स्ट्रगल नहीं करनी है। मुझे आपको भी वो फैक्टर ने फ्रैक्शन समझाने की मेरी वो टेंशन नहीं है। मुझे आपको अब ये यूजीएस क्या है समझाने की मेरी टेंशन नहीं है। तो जब मैं आपके वैल्यूएशन के सेशंस लूंगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एंजॉय। मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी एंजॉय करें साथ में, ऐसा भी होना चाहिए कि फैकल्टी भी एंजॉय करे। तो दोस्तों आई थिंक यू नो एज यू ऑल नो इट कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड आपके प्यार की वजह से, बच्चों के प्यार की वजह से यूनिक इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। एंड बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, आपका भरोसा हम ऐसे ही बना रहे, और हम भी हमारी पूरी कोशिश करेंगे। और हम पूरी फैकल्टी की टीम ने तहे दिल से कभी एक पॉइंट तो हमने ऑलवेज ध्यान रखी है, मैं और डे नाइट में हम सबसे कहता हूं कि भाई स्टूडेंट्स का कोई भी एंगल से नुकसान नहीं होना चाहिए, और हम पूरी कोशिश करते हैं और शिद्दत और ईमानदारी से उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हैं करके। तो गाइज वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड। एडमिशन जल्द से जल्द सिक्योर कराओ और स्टार्ट करिए दोस्तों। दैट्स ऑल। बताइए और कुछ, मोदी सर, अब्बड़ सर, पवन सर, काजल मैम, सोमिल सर। सर लेक्चर्स कितने टाइम के लिए मिलेंगे, वैलिडिटी, देन उसके बाद बहुत सारे उनके क्वेश्चन, फीस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मुझे बताइए, मतलब आप लोगों का प्लानिंग क्या है, कितने अटेम्प्ट में क्लियर करना है आपको, मुझे बताओ तो सही पहले। कितने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, सोमिल सर, मोदी सर? डेंजर पासा फेंका सर ने। ये इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र कहते हैं इसको। अच्छा नहीं, दिसंबर तक दे दो। कई एग्जीक्यूटिव वालों का फोन आया, एक बच्ची का फोन आया मेरे को, कहती है सर मेरा थर्ड ही अटेम्प्ट था, कहती है क्लियर नहीं हुआ सर। मेरा थर्ड ही मतलब क्या होता है? मतलब ये पहले से प्लानिंग बना के रखते हैं कई बच्चे, बोले 5-6 तो नॉर्मल है कहते हैं। बताओ, नहीं एक ही में क्लियर करना है यार, और क्या बेस्ट है, और हो जाएगा जून तक। जय श्री राम। मोदी सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक you throw some light on I think finance also, मतलब फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज वी हैव सीन मेनी सीएस कि जो कंप्लायंस में ना हो कि फाइनेंस में ज्यादा है। आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है सर, आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले ऐसा होता था सीएस मतलब लोग समझते थे सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस, और लोग जाते थे सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस की फील्ड में, लॉ फॉलो करना है, बस लॉ फॉलो करना है। कुछ लोग होते थे टैक्सेशन की फील्ड में जाते थे, सिर्फ ओनली वो भी 1 या 2% लोग होते थे, बाकी मेजॉरिटी लोग जाते थे कंप्लायंस में। बट अभी ना ट्रेंड चेंज हो गया पूरा। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, सॉरी टू इंटरप्ट मोदी सर, 2016 का नोटिफिकेशन था, नाउ सीएस कैन बी एन ऑफिशियल वैल्यूअर। हाँ एग्जैक्टली, तो वहीं से एक्चुअली 2-3 चीजें एकदम करेक्टर चेंज हुई। एक तो वैल्यूएशन हमको पता, मतलब हमको मिला कि सीएस वैल्यूएशन कर सकता है। उसके बाद में फाइनेंस की फील्ड में देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट जहाँ पे सीएस की वैल्यू बढ़ने लगी। बैंकों ने सीएस की साइन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया लोन सैंक्शन के लिए, और बहुत जगह। सो वहां से फाइनेंस में सीएस का एक रोल बढ़ गया है। सो आजकल मैं आपको फ्रेंकली एक बात बताता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ, अगर आप सिर्फ कंप्लायंस करोगे तो उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने, मतलब अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो। लेकिन फाइनेंस वालों को हमेशा पैकेज बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, फाइनेंस वालों को हमेशा पैकेज ज्यादा मिलता है कंपैरेटिवली। आप कहीं पे भी कंपेयर कर लो, किसी सीनियर से पूछ लो, कंपैरिजन करोगे तो कंप्लायंस और फाइनेंस में जो फाइनेंस में काम करते हैं उनको 100%। मोदी सर, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू। आई थिंक आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज इन क्रेडिट स्विस, ही इज अ सीए एज वेल एज सीएस। तो उसका वो कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर है, वो सीएफओ है, एंड करंट पैकेज मे बी नॉट लेस देन 5.5 करोड़, 6 करोड़ से कम नहीं होगा उसका पैकेज, ऐसा है। बट मोदी सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें इन बच्चों के लिए कोई फाइनेंस का ऐसा सेशंस या कोर्स ऐसा लॉन्च करना चाहिए, जिसको अभी, जो कि मैं अभी ये पढ़ाऊंगा तो इस हार्डकोर फाइनेंस ही हो जाएगा उनके लिए भी,
कहीं ना कहीं पे, बट आई रियली फील एंड बिलीव कि एक छोटा सा ऐसा 3 months का कोर्स या 6 months का कोर्स होना चाहिए, जिससे उनको जब जॉब लेने जाए ना तो उनको एक रिकग्निशन मिले, मतलब कंपनी का देखने का नजरिया थोड़ा बदले कि नहीं यार इनके पास सिर्फ कंप्लायंस का नॉलेज नहीं है, कंप्लायंस प्लस फाइनेंस दोनों का नॉलेज है। सीधी सी बात है यार, क्योंकि क्या होता है जब आप कंपनी में जाते हो, वो आप इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि आपको किस किस फील्ड में नॉलेज है, आपका सीवी चेक करते हैं। देखो आप सिर्फ कंप्लाइंस का नॉलेज दिखाते हैं हम तो थोड़ा सा प्रेफरेंस कम हो जाता है। कई लोग एलएलबी प्लस सीएस दिखाते हैं तो भी लीगल फील्ड में नॉलेज आता है, लेकिन जब फाइनेंस टच आ जाता है उसमें, सो मतलब एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है कि यार हम लोग कंप्लाइंस तो निभाएंगे, लेकिन साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी हमारा रोल होगा। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा रोल है, बिलीव मी यार। मतलब पैसा संभालना आजकल सबसे बड़ा रोल हो गया है। मतलब कंपनियां कमा तो लेती है, संभालना बहुत कम लोगों की बस की बात होती है, और उसमें हमारी स्पेशलाइजेशन हो जाए। सो यार आप आशीष सर आप भी बताओ, आई थिंक जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ये सब जो लोग करते हैं, मतलब मैं आपको हाँ क्या जी सर, कहूँगा, यू जस्ट इवन वोंट बिलीव। एक बात समझो कि अगर आपको फाइनेंस का कोर नॉलेज लेना है ना, तो आपके पास एक बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी कर लो फाइनेंस में, विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड फाइनेंस, करेक्ट है। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने तो हाँ, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से एक लेवल पे एक नॉलेज लिया हुआ है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लाइव सेशंस में भी मैं लाइव सेशंस लूं और मैं आपका फाइनेंस के प्रति आपका इंटरेस्ट क्रिएट कराऊं। एंड आने वाले 3 months में अगर कुछ रिफॉर्म्स अगर हमारे में आ रहे हैं करके, तो मैं ये भी पूरी कोशिश करूंगा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग है, कोई इक्विटी रिसर्च है, ऐसे कोई छोटे मोटे कोर्स आपके लिए लॉन्च किए जाएं कि जब आप जॉब लेने जाओ, करेक्ट है। मतलब आज की देखो भाई, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि पिछले 10 साल में हमारी इंडियन इकोनॉमी में अप्रोक्सीमेटली $10 billion का इन्वेस्टमेंट हुआ है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 10 years $100 billion का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस सिनेरियो को अगर ध्यान से समझोगे ना, तो कल उठ के उन्हीं लोगों की डिमांड ज्यादा है कि जिनको पोर्टफोलियो मैनेज करना आता है, जिनको लोगों का पैसा मैनेज करना आता है, करेक्ट है। पैसा लोगों के पास है लेकिन लोगों को मैनेज करना ही नहीं आता है। आज मतलब मुझे एक चीज बताओ, आज आपके पास 100 रुपया है, अगर बैंक में एफडी कर दोगे तो 5% इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट मिलने वाला है, और हमारे इन्फ्लेशन रेट 5% चल रहा है। मतलब बैंक इवन मतलब बैंक हमें जो हमारा इन्फ्लेशन 6% चल रहा है, 5% नहीं चल रहा है, बैंक हमें हमारे इन्फ्लेशन रेट का भी कॉम्पेंसेशन नहीं दे रहा है। तो आज की डेट में आने वाला 5 साल 10 साल के बाद, मतलब आई वुड रादर से कि आने वाला फ्यूचर जो है वो फाइनेंस का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो दोस्तों डेफिनेटली कि मुझे एक अच्छा मौका मिलेगा आपके साथ इंटरेक्शंस करने का, तो मैं फ्रीक्वेंटली आपके साथ आते रहूंगा, और फाइनेंस के प्रति मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको कुछ दे पाऊं अच्छा, करेक्ट है। तो डेफिनेटली ये सेशंस तो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसकी डेफिनेटली मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स समथिंग दैट इफ वी कैन create interest toward the finance, and अगर हम compliance के साथ साथ अगर आपको कुछ और दे पाए, और जब मार्केट में जाके जब आप जॉब लेने जाते हो और जब आप कहते हो कि हमारे पास इसका भी नॉलेज है और उसकी बेस पे आपको अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छा जॉब मिलेगा, तो ये हमारे लिए बड़ी सक्सेस रहेगी। तो दोस्तों श्योर कि मतलब आपके सेशन में हम कुछ ना कुछ नया रिफॉर्म्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसको हम कैसा ही बात है, ये वैल्यू एडिशन है और ये बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में वैल्यू एडिशन, और ये बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है, छोटा मोटा नहीं है। बिकॉज इससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, सीखने मिलता है, और एनीवे आप चाहे कहीं भी जाएं, चाहे प्रैक्टिस में जाएं, जॉब में जाएं, हेल्प हमेशा होती है यार, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, ये बात तो तय है। और आई थिंक ये फाइनेंस में तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने सीएस करके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स किया था। इतनी क्यूरियोसिटी है ना सबको कि मतलब सबको ये जानना है कि भाई अगर फेसबुक ने मतलब रिलायंस में इन्वेस्ट किया तो उसकी वैल्यूएशन कैसे हुई। मतलब आज अगर ये बड़े बड़े ई कॉमर्स हैं, ये सब अपनी वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं, तो मतलब एवरीवन इज मतलब क्यूरियस टू नो अबाउट दिस, बट समथिंग इसके लिए सबसे पहले बेस चाहिए था फाइनेंस का, एफएम का, जो आपके पास आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि वेल विल डेफिनेटली स्टार्ट विद दिस वंस आपका एक बार बैच स्टार्ट हो जाना, तो जैसे आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, हमारा ये भले जो एग्जीक्यूटिव का बैच है उसको खत्म करेंगे, और उसके बाद जनवरी से मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा लाइव सेशंस के लिए। अगर आपको पॉसिबल तो लाइव सेशन अटेंड करना, अदरवाइज मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यस सर, फ्री ऑफ कॉस्ट बड़ी बात होती है भाई।
चलिए ओके। सो आई थिंक यस, अभी सीएस प्रोफेशनल पे डिस्कशन कर लें। एक्चुअली मेरे को भी बुला रहे हैं घर वाले खाना खाने के लिए, मैं खाना नहीं खाया। बच्चे बोल रहे हैं कि कब से स्टार्ट करेंगे और फीस क्या होगी? प्रोफेशनल। यस सर, यस सर। प्रोफेशनल और किसकी? प्रोफेशनल नहीं, आज मेरे को लगा आशीष सर का सेशन तो नहीं पूछ रहे हैं। नहीं तो फ्री दे रहे हैं सर। आशीष सर फ्री दे रहे हैं, सही बात है। ओके तो वो शुभ घड़ी यार पंडित जी से निकलवा ली हमने शुभ घड़ी, और हमारे पंडित जी ने कहा था अब्बर सर जो तारीख मुंह से निकाल दें उस तारीख को बैच शुरू हो जाएगी। क्या नई नई तारीख होती है, वो जो बोल दें वो शुभ है भाई। वो तो जो बोल दें अब्बर सर मान लिया जाएगा। अब्बर सर बता दो, आप फिक्स कर दो तारीख फिक्स कर देते ना। एक्चुअली देखो यार, अभी आने वाले टाइम में मतलब ये 3-4 डेज तो एक्चुअली थोड़ा सा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, है ना। आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर लो पूरा। उसके बाद अभी थोड़ा सा फेस्टिवल जैसा माहौल है, तो एक बार दशहरा कल खत्म हो जाएगा, फिर अपन स्टार्ट करेंगे सपोज अप्रोक्सीमेटली 22 से 22 तारीख तक स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप क्या करो, आपका पूरा जितने भी ये है क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस हो गया, ये सब कुछ आपका क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। 22 थोड़ा लेट हो जाएगा सर, 14 है आज। हाँ 20 से करते हैं स्टार्ट। 6 दिन का 5-6 दिन दे दो इनको, 5-6 दिन थोड़ा सा थोड़ा सा ये भी फ्रेश हो जाएंगे, घुमाएंगे, घूम लेंगे, थोड़े से एंजॉय कर लेंगे। 20 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 20 तारीख से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्यों मोदी जी? हाँ जी 20 से शुरू करते हैं। एंड अभी तो आई थिंक ये सर बच्चे काफी मैच्योर्ड हैं और इनको तो सब पता ही है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है एंड ऑल। सो मेरे को लग रहा है कि सर अपन लाइव तो इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे ही, बट मेरे को लग रहा है सर जल्दी कंप्लीशन हो इसलिए कुछ इन्हें रिकॉर्डेड टॉपिक्स भी देने जरूरी है। बिकॉज मतलब लाइव तो अपन तो रहेंगे एनीवे, मतलब टच में तो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारा टच छूट जाएगा, और इनिशियली तो हम पूरा लाइव ही आएंगे। बट आई थिंक क्या होता है कि अब इतने मैच्योर्ड है प्रोफेशनल में आके, सो मेरे को लग रहा है कि सर रिकॉर्डेड होने के बाद क्या जल्दी खत्म हो जाता है ना, ये लोग जल्दी 1.25 या 1.5 में देखते हैं। सो कैसा रहेगा पर सर, मतलब मेरा ये सोचना था कि बच्चे जो हैं लाइफ तो मोदी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, मुझे लग रहा है इनिशियली उनको पुश करने के लिए एक लाइव सेशंस लाना बहुत जरूरी है ताकि उनको भी एक मोमेंटम मिले। वो तो रहेंगे ही, वो तो रहेंगे। करेक्ट है। और फिर लेटर ऑन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्डेड सेशन शुड बी प्रोवाइडेड ताकि वो अपनी स्पीड से अपना काम कर ले, क्योंकि अब उनकी मैच्योरिटी अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है। नाउ दे आर नॉट इन एग्जीक्यूटिव्स, करेक्ट है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्डेड सेशंस अगर दे दिए जाए तो वो उनका काम अच्छी तरह से अपने हिसाब से मैनेज करके कर सकते हैं करके वो। एग्जैक्टली। और एनीवे अपन टच में तो रहेंगे ही ना, ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्डेड रहेगा तो सही बात है, सही। यार टच खो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, आप डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि पेन ड्राइव देके काम खत्म हो जाएगा। ऐसा अपना नहीं, वो बिल्कुल नहीं करके। ऐसा काम नहीं है बहुत। एंड में आपके रिवीजन सेशंस है, ब्रश अप सेशंस है, मतलब कहाँ पे शॉर्ट रिवीजन्स हैं, आपको ये सारी बातें जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी करके अच्छी तरह से। तो ये सारी बातें होगी। पवन सर नहीं है, पवन सर इज नॉट इन द मीटिंग राइट नाउ। पवन सर एक्चुअली सर उनका पूजा चल रहा है तो वो अवेलेबल नहीं है अभी। अच्छा, काजल मैम इज नॉट इन द मीटिंग राइट नाउ। काजल मैम है, काजल मैम है। तो जरा लेट हर टू स्पीक आउट समथिंग यार। यस। आई थिंक सर मैं लीव करूँ क्या, मेरे को फैमिली में। श्योर यू कैन श्योरली। चलिए मिलते हैं फिर गाइस, सीधा सीएस प्रोफेशनल में मिलेंगे ड्राफ्टिंग के लेक्चर में 20 तारीख को। विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल। ठीक है जी, चलो लव यू, बाय बाय सर। ओके बाय, टेक केयर, बाय सर, बाय सर, बाय बाय बाय। हेलो आ रही ना आवाज? यस काजल मैम। यस सर। यस तो भाई सभी को बता दें, काजल मैम जो है ना, काजल मैम आपको मॉड्यूल 2 में ना 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली है। आपने देखा ही होगा, है ना। मैम खुद भी सीएस हैं, मैम काफ़ी सालों से पढ़ा भी रही हैं, है ना। आप रूबरू नहीं हुए क्योंकि मैम हमसे अभी अभी रिसेंटली जुड़ी हैं, है ना। तो आप रूबरू होंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। बच्चे पूछ रहे हैं तो आपके कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चिंता ना करें। और मैम आपको सेकंड मॉड्यूल में, है ना, ये रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंस पढ़ाने वाली है। एंड सेकंड आपका सेक्रेटरियल ऑडिट, है ना, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो ये दोनों थियोरेटिकल जो शानदार वाले सब्जेक्ट्स हैं वो काजल मैम पढ़ाने वाली है।
तो काजल मैम अपने बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ देंगे और सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे भाई अप्रोच वगैरह क्या रखनी है ब्रीफ। हाँ हाँ मैम। Okay. Yes. सबसे पहले good evening guys and congratulations. Congratulations and officially welcome to CS Professional. अभी I won't call you guys kids. अभी आप लोग काफी जैसे सब बाकी सब सर बोल रहे हैं genuinely आप लोग काफी अभी एक matured level पे पहुंच गए हो and yes super happy feeling होती है ये before मतलब we getting into the entire seriousness कि अरे भाई अभी professional करना है उसके पहले एंजॉय कर लो ये मोमेंट एंजॉय कर लो कि भाई एंट्री तो मिल गई प्रोफेशनल में okay so now you guys are just one step ahead you know like one step in fact I would say one step behind of reaching your goal that is of being a CS okay so yes before anything else पहले मैं फटाक से मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मेरा इंट्रोडक्शन जैसे सर ने दिया है आई एम CS काजल हांडे ओके धीरे धीरे आप पहचानोगे बहुत सारी बातें होंगी अपनी लेक्चर्स में तो मिलने ही वाले हैं तो तब आराम से इंट्रोडक्शन दे दूंगी अभी मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मेरे सब्जेक्ट्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ आपको ओके जो मेरा पहला सब्जेक्ट है दैट इज डीडी ड्यू डिलिजेंस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीडी बोलते हैं उसमें हम सेक्रेटरियल ऑडिट पढ़ने वाले हैं आई एम श्योर आप लोगों ने सेक्रेटरियल ऑडिट पढ़ा है क्या होता है सो दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट ऑल द प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न मतलब आई होप बाकी सब सर मुझे माफ कर दे ये बोलने के लिए जो अभी मैं बोलने वाली हूँ कि एग्जीक्यूटिव थोड़ा बोरिंग होता है थोड़ा लेकिन प्रोफेशनल वैसे अगर देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग है मतलब मैं बोरिंग नहीं बोलूंगी आपके जो भी फैकल्टीज है हम वो तो सब कुछ इंटरेस्टिंग बना लेते हैं अनडाउटेडली बट यस अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो प्रोफेशनल में क्या होता है ना गाइस जो अप्रोच है ना वो काफी प्रैक्टिकल होता है कि मतलब जैसे आप प्रोफेशनल क्लियर करते हो एंड व्हेन यू एक्चुअली स्टेप इनटू द वर्ल्ड व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग तो यू रियलाइज कि भाई जो हमने प्रोफेशनल में पढ़ा था भाई वो तो एक्चुअल में हो रहा है मतलब अब तक जो होता था ना कि जैसे बीकॉम ले लो या कोई भी एग्जाम ले लो कि बुकिश नॉलेज बहुत होता है लेकिन प्रोफेशनल में वो नहीं चलता है एक्सपीरियंस अगर नहीं हो ना तो प्रोफेशनल हम भी पढ़ा नहीं सकेंगे आपको अगर एक्सपीरियंस ना हो तो एक्सपीरियंस होने के वजह से ही हम भी थोड़े बहुत गट्सी हो जाते कि हाँ चलो हम प्रोफेशनल पढ़ा सकते हैं ओके सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये जो सब्जेक्ट्स है सभी सब्जेक्ट्स इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड आपको भी यही यूज आएगा एंड जो अभी मेरा डीडी वाला सब्जेक्ट है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो दिस इज ऑल अबाउट कि यू नो अगर आप मैं ब्रीफ में अगर आप बता दूं कि आप जब कोई रिश्ता देखने जाते हो ना तो वो रिश्ता देखने से पहले आप पूरा उसके ऊपर रिसर्च मारते हो उसको एफबी पे स्टॉक करते हो इंस्टाग्राम पे स्टॉक करते हो ओके मैं अभी ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप सीधा अरेंज मैरिज तक पहुंच गए हो उसके बीच में जो भी हुआ है मैं वो इग्नोर मार रही हूँ सो व्हेनेवर यू गो टू दैट एक्सटेंट तो पहले पूरा आप स्टडी कर लेते हो उस इंसान के बारे में वही हम ये करने वाले हैं डीडी में बट वो इंसान के बारे में नहीं करेंगे हम कंपनीज के बारे में करते हैं ओके whenever we are interested in a particular company हम उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं उसके बारे में पूरा रिसर्च करते हैं तो कैसे क्या करना है वो पूरा हम ये सब्जेक्ट में पढ़ेंगे सेक्रेटरियल ऑडिट है उसका पार्ट सेक्रेटरियल ऑडिट तो मतलब हमारी सीएस लोगों की मतलब हर रोज की रोटी है वैसे बोल सकते हैं हम कि सेक्रेटरियल ऑडिट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट अ सीएस हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ तो पूरा जो भी एग्जामिनेशन होता है कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है वो सब हम उसमें पढ़ने वाले हैं ओके सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर गाइस सब्जेक्ट एंड इजी एज वेल अगर मैं दूसरे मेरे सब्जेक्ट की बात करूं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स ओके इसमें जो भी कॉर्पोरेट्स के बीच में झगड़े होते हैं उसकी पेनल्टीज क्या होती है उसका रेजोल्यूशन कैसे होता है हम सोल्यूशंस कैसे निकालेंगे एंड बीइंग कंपनी सेक्रेटरीज ये आप सबको आना चाहिए ओके बिकॉज यू विल फेस दिस एवरी डे ऑफ योर लाइफ सो यस ये है मेरे दो सब्जेक्ट्स एंड बाकी सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको ब्रीफिंग मिल जाएगी इवेंचुअली जब आपके लेक्चर्स चालू हो जाएंगे ये सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको पता चलेगा But yes, right now, once again, I would really like you to wish all of y'all a very, very, very heartiest congratulations. मतलब आप सबके इतने जबरदस्त रिजल्ट्स देख के तो मुझे इतनी खुशी हुई ना तो सीरियसली बता रही हूँ कल बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी सबके रिजल्ट्स देख के बिग थिंग गाइज अ वेरी बिग थिंग बट यहाँ हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और ना ही हमें रुकना है डरना तो बिल्कुल भी नहीं है ओके वी हैव टू गिव डबल ऑफ व्हाट वी हैव गिवन इन एग्जीक्यूटिव सब लोग हैं आपके साथ गाइड करने के लिए डेफिनेटली
बट जितना भी अभी किया है ना उससे गाइस 200% डालना है इसमें, 200% इन्वेस्ट कर देना है। मैं एक बात बोलूंगी ना कि अभी आप जो जितना भी टाइम है आपके प्रोफेशनल के अटेम्प्ट को पूरी जी जान लगा दो यार, पूरी जी जान। उसके बाद कोई नहीं बोलेगा आपको कि पढ़ो, बैठ के पढ़ो, इतने इतने घंटे लेक्चर्स अटेंड करो, 10 घंटे स्क्रीन के सामने बैठो, हमारे जोक सुनो, ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा। This is your time. These number of months you have to give it all. Okay, and this is just for one reason. आपको जो टैग चाहिए ना आपके नाम के आगे, CS टैग, ज्यादा दूर नहीं हो आप उससे, एक ही लेवल दूर हो आप उससे। सो वो एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। और ये जो प्रीफिक्स है ना अपना CS, तो आपके नाम के आपके नाम के आगे जस्ट इमेजिन करो, अभी इमेजिन करो आपके नाम के आगे CS आ रहा है, मजा आ जाएगा। सच्ची बोल रही हूँ, मजा आ जाएगा। आप और हमें फिर कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, सच्ची बोल रही हूँ, नथिंग, नो डिफरेंस, वी ऑल विल बी ऑन द सेम लेवल। सो यस, wishing all of y'all very all the best and wishing you all the luck. So on behalf of all the faculties, दिल से बोल रही हूँ, हम सब चाहते हैं कि आप एकदम जल्दी से जल्दी वो CS टैग लगा दो आपके नाम के सामने, हमें प्राउड करो, आपके पेरेंट्स को प्राउड करो। ओके, एंड जर्नी तो हम सब साथ में ही करने वाले हैं। रिविजन हो, आपके लेक्चर्स हो, आपकी जो भी राइटिंग में, जो भी केस लॉ सॉल्विंग, जो सब्जेक्ट्स आपको डिफिकल्ट जाते हैं, ऑल फैकल्टीज आर देयर टू गाइड यू ऑल। सो जस्ट आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हार्ड वर्क करो एंड गिव योर 100%. Okay, so yes guys, that's it. Once again, all the best and welcome to CS Professional. क्या बात है, बेस्ट आई थिंक मैम ने बहुत अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया एंड आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से मैम के साथ आपका इंटरेक्शन रहेगा और मैम किस एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएंगे। यस, आई थिंक मेन क्वेश्चन है ना, $1 million क्वेश्चन, सर फीस कितना है? तो सौम्य सर आई थिंक कंक्लूड करते हैं इस चीज को, एंड फीस एंड अदर चीजें प्लीज आप एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए एंड देन विल कंक्लूड द सेशन। यस सर, इसके पहले दो चीजें छोटी सी, कि जैसे काजल मैम भी एग्जांपल दे रही थी शादी वाला, मुझे लग रहा है कि अभी सारे फैकल्टीज भाई शादी करने में लगे हुए हैं। मैम की मुझे लग रहा है एज हो गई है, हमको भी घर वाले करवा ही देंगे, शादी हो गई है और अभी तो अब्बड़ सर की तो हो गई है, तो भाई लाइव हुई थी, लाइव यूट्यूब लाइव, है ना। सेकंड मुद्दा, मैम बोल रही थी कि भाई बाद में आपको कोई नहीं बोलने वाला है कि बैठ के लेक्चर देखो, जोक सुनो, एक बार CS बन गए तो हम पैसे देंगे ना फिर भी नहीं देखेंगे, ये इनका मन भर चुका होगा। बोले बस अभी हो गया, आपके लेक्चर नहीं देखने। और गैस मुद्दे पर आते हैं आपके फीस के। तो फीस तो भाई देखो ज्यादा रखी नहीं है, मात्र 1 लाख रुपए में 20% डिस्काउंट है, 80 हजार है, ज्यादा नहीं है। GST इंक्लूसिव रखा है उसमें। सर प्रोफेशनल फ्री होना चाहिए ना, प्रोफेशनल फ्री होना चाहिए। मैं तो कपड़े वपड़े से उतार के देते हैं पैसा कहाँ लेके जाओगे सर? ये सब मोह माया है। आपसे सीखना पड़ेगा सर पैसा कैसे यूज करना है, एक बार मन भर जाए उसके बाद मोह माया वाला डायलॉग मारेंगे। नहीं, यू कैरी ऑन, मस्ती कर रहा हूँ, जोक सपाट यार। गाइस देखिए फीस देखिए कैसी है। तो ऑल 3 मॉड्यूल जो हैं आपके 30,000 प्लस GST है। तो GST तो देखो भाई निर्मला आंटी ले रही हैं, तो आप हमको मत भूलिएगा उसके लिए। सो ये 30,000 प्लस GST आपके। लेकिन इसमें जो थर्ड मॉड्यूल का इंसॉल्वेंसी वाला जो आपका सब्जेक्ट है ना, अब एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता, देखो भाई मैं टैक्स के अलावा इधर उधर नहीं झाँकता हूँ, लेकिन वो सब्जेक्ट को छोड़ के 30,000 प्लस GST है। और वो सब्जेक्ट का कुछ एडिशनल रहेगा 2-4,000 जिसको लेना है ना, फिर वो अलग रहेगा। सेकेंड, अगर आपको 2 मॉड्यूल आप प्लान करे हो तो 2 मॉड्यूल का 24,000 प्लस GST है, सिंगल मॉड्यूल का 15,000 प्लस GST है, और सिंगल सब्जेक्ट का 6,000 प्लस GST है। राइटिंग में मेरी कोई सुधार नहीं है, जैसे पहले थी वैसे अभी भी है, आप चाहे तो लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इट्स 6,000 पर सब्जेक्ट। फर्स्ट एक कोई भी मॉड्यूल इज 15,000 प्लस GST, एनी 2 मॉड्यूल्स 24,000 प्लस GST, and all 3 are 30,000 plus GST। परफेक्ट। और कुछ बच्चे जो बोल रहे थे कि सर डेमो मिलेगा कि नहीं, डेमो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, है ना। चीज चखवाएंगे आपको, फिर ही तो बेचेंगे, ऐसे थोड़ी। मिठाई भी जब आप लेने जाते हो तो चख के लेते हो, तो आपको डेमो मिलेगा। लेकिन आप मोस्ट ऑफ द बच्चे हम तीनों से पढ़े हुए हैं, पवन सर से भी आप रूबरू हुए हैं ऑलरेडी, है ना, आपको पता है सर के पढ़ाने का तरीका काफी प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। और पवन सर अभी है नहीं, पूजा में बिजी हैं थोड़े से, है ना। हम भी रात रात को परेशान करेंगे तो होगा ही ऑफकोर्स,
तो यहाँ पर पवन सर सीए भी है, सीएस भी है, और बहुत सारे डेजिग्नेशंस और डिग्रीज लेके बैठे हैं। और पढ़ाने का तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल है। आपको ये पढ़े हुए हो आप ना एग्जीक्यूटिव में थोड़ा बहुत, और काजल मैम से अभी आपने बात की तो आपको समझ में आया होगा ना कि भाई कम्युनिकेशन का तरीका इतना जबरदस्त है, तो सब्जेक्ट पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो पढ़ाती मैम बहुत जबरदस्त है, तो आप बिल्कुल रूबरू होंगे, उनका आप चिंता ना करें, है ना। अब बच्चों के जो डाउट आ रहे हैं कि 2 मॉड्यूल्स कौन से हमको सिलेक्ट करने चाहिए, इलेक्टिव में कौन सा करना चाहिए, तो इस पर हम डिस्कशन लेंगे थोड़ा सा, है ना। इनको ले और कोई मुद्दा हो तो बताइए। बात आप तक पहुंच गई क्लियर? कोई समस्या? नहीं, ऑल क्लियर? कोई समस्या नहीं है? ऑल डन, परफेक्ट। इलेक्टिव में हर सब्जेक्ट की फीस सेम है, सेम रहेगी, इलेक्टिव में सेम रहेगी, चिंता ना करो। वैलिडिटी सर, वैलिडिटी कब तक रख रहे हैं हम? दिसंबर तक ही रखना, आई थिंक यस, दिसंबर 22, दिसंबर सर, दिसंबर 2022 तक की वैलिडिटी है, चिंता ही मत नेक्स्ट करो। दिसंबर। पूरा 1.25 साल है, मतलब आज से देखा जाए। एडमिशन कब तक सिक्योर करना है? नंबर ले लो, गूगल पे, फोन पे, अभी कर लो, दिक्कत थोड़ी है। डिटेल्स आपके इसमें आ जाएगी, जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे हो ना, उसमें डिटेल्स आ जाएगी, चिंता मत करो, है ना। अकाउंट डिटेल्स, गूगल फॉर्म, जो अपना रीति रिवाज हमारे फॉलो होते हैं वही वाले। एक बार फीस स्ट्रक्चर बता दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। कविता ये लिखा हुआ है ना, ये भी सर उसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। सिंगल सब्जेक्ट है 6000 का प्लस जीएसटी सब में, है ना। एक सब्जेक्ट 6000, एक मॉड्यूल 15000, कोई भी 2 मॉड्यूल 24000, ऑल 3 मॉड्यूल्स 30000, और प्लस 18% जीएसटी। ऑल इंडिया रैंकर्स को कंसेशन, ही हम कैसे भूल गए? यस, ऑल इंडिया रैंकर्स को बिल्कुल कंसेशन है भाई, आपको बिल्कुल है ना। आशीष सर कनेक्टेड है कि मैम ने बुला लिया? नहीं, है यहीं पे है। है। आशीष सर। हेलो। यस Yes, आशीष sir. सर। हाँ जी। सर ऑल इंडिया रैंकर्स को कंसेशन? हाँ, डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंकर्स के लिए कुछ अच्छा करेंगे, मतलब यू नो हैव पेशेंस यार। मतलब मुझे तो लग रहा है कि आपको हमें गिफ्ट देनी चाहिए, क्या लग रहा है सोमिल सर? बिल्कुल सही बात है। मैंने तो कहा उनको भाई कि मेरा सैलरी जो iPad तुम्हारी होगी ना, उसमें मेरा 10-20% आईपैड बिगड़ हमको गया देना। है उसको। क्या सर? नहीं, डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर देम। तो जस्ट यू नो हैव पेशेंस। एक्चुअली मोदी सर अभी थोड़े पानीपत का पानी पी रहे हैं, तो जैसे ही वो आ जाते पानीपत से एक बार। अच्छा, परफेक्ट। हाँ। तो भाई देखो, रैंकर्स अभी तो चाहिए अपने पास, है ना। तो मैं या कोई आपको कांटेक्ट कर लेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। 1-2 दिन में आपको कन्वे हो जाएगा, लेकिन कंसेशन रहेगा, चिंता ना करो। है ना, और कोई सवाल? बिल्कुल बिल्कुल, डेमो लेक्चर्स रहेंगे आपके, एंड मोस्टली काजल मैम तो पूरे लाइव लेक्चर्स लेने वाली हैं, ठीक है। हम इनिशियली लाइव लेंगे, और पर्टिकुलरली फॉर टेक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेक्स थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, और आपके करीब 35-40 चैप्टर्स हैं सब मिला के, है ना। नोट्स आपको मिल जाएंगे तुरंत तुरंत, है ना। साथ में मैं आपको स्कैनर भी दे दूंगा, है ना। स्कैनर भी टेक्स की मेरी जिम्मेदारी है। और आपके जैसे जैसे सेशंस होते जाएंगे ना, हर 2-3 चैप्टर को लेकर मैं रिवीजन भी करवा दूंगा आपको। तो जिसको लाइव पॉसिबल होगा लाइव देख लेना, और बाकी फिर वो रिकॉर्डेड में बैकअप आपके पास रहेगा, ठीक है। तो वो सब बिल्कुल आप टेंशन मत लेना 1% की। अंजू केरी कब से डेमो लेक्चर? तो 20 तारीख से, फ्रॉम 20th वी आर स्टार्टिंग ना, 6 दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो तब से ही सारे के सारे आप लेक्चर्स देख पाएंगे। नोट्स की हार्ड कॉपी यार एडिशनल रहेगी, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, है ना। आप अपने यहाँ प्रिंट कराओ तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं तो आप यहाँ पर अलग से ऑर्डर कर सकते हो, इट्स अप टू यू, प्योरली अप टू यू। यस, तो नोट्स की भी क्लैरिटी आ गई। अश्विनी कह रही है टेक्स्ट में 40 चैप्टर, टेक्स्ट वास्ट है भाई इस बार, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स 10-15 चैप्टर बहुत छोटे भी हैं, 2 पेज 4 पेज 5 पेज, लेकिन हमने उसको बाइफर्केशन ऐसे किया है, पास्ट एग्जाम पेपर्स को देख के, वेटेज को देख के, मतलब मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बता दूंगा, चिंता ना करो, पढ़ाऊंगा पूरे, है ना। पूरा मॉड्यूल ही मैंने जो है ऑलमोस्ट पढ़ाया हुआ है। सर लेक्चर तो 20 से होंगे, तो डेमो कब से है? 20 से ही समझो कि आपका डेमो भी स्टार्ट होगा और मेन लेक्चर्स भी स्टार्ट होंगे, तो 2-3-4 दिन आप देख लेना,
है ना, कोई समस्या नहीं है। यस, यूट्यूब पे या जूम पे जैसे फैकल्टी को जैसे कन्वीनियंट रहा वैसे आपको लिंक आ जाएगी। ठीक है, हम एक अलग से जो है ग्रुप भी बना लेंगे, है ना, सीएस प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स करके, उसमें आप ज्वाइन हो जाना, उस सिंगल ग्रुप में हम लोग लिंक दे देंगे। यस, और ऐसे कोई डाउट्स? टेक्स्ट हमेशा वास्ट क्यों होता है भाई? नसीब लेके आए ऊपर से वो। और कोई समस्या? नहीं, ऑल डन, क्लियर एकदम। लेक्चर कब तक ले लेना? आई थिंक जिनको 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 ऑलरेडी पता है, जो ऑलरेडी यूनिक से जुड़े हुए हैं, तो वो एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। एडमिशंस ओपन है, और जिनको डेमो के लिए इंतजार करना है तो दे कैन वेट फॉर द डेमोस बेटा, है ना। बट जैसे आपको प्रेफरेबल लगता है वैसे आप एडमिशन सिक्योर कर लीजिए बेटा। परफेक्ट। कोई कह रहा था सर विच टू ग्रुप्स? आई थिंक तो फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल, सर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। थर्ड थोड़ा अपन रुक के करेंगे, ये थोड़ा सा खत्म होगा तो थर्ड विल स्टार्ट। फाइनल में एग्जामिशन आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, पक्का आएगा। और कुछ डाउट, समस्याएं, दिक्कतें? और आपके मित्र बंधुओं को भी बोलो भाई जो आज मीटिंग में नहीं आए, है ना। बहुत सारे बच्चे क्लियर कर गए लेकिन अभी क्यों नहीं आए, मैंने एक बार बात करेंगे। बट जो जो आपके टच में डायरेक्टली, मैंने उन तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। यस अश्वनी, सेम ही है वो, 40 50 60 वाला फंडा सेम ही है एकदम। रावण बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। नहीं, टेक्स्ट फाइनल में ऑब्जेक्टिव नहीं कोई भी अब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट यस, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सारे पेपर आपके रिटर्न पेपर है बेटा। सारे लिखने। सो आई थिंक कंक्लूड करते हैं सर। यस यस, परफेक्ट। आशीष सर कुछ कहना आपको? आशीष सर म्यूट क्यों हो जाते हैं बार बार? सर मुझे लग रहा है काफी थक गए आज उनकी आवाज से। नहीं नहीं, मैं यहीं पर हूँ, मैं आपकी बातें सुन ही रहा हूँ करके सारी बातें। वो हाँ, एक्चुअली आज है ना, एक्चुअली ये सिस्टम नहीं चल रही है ना, तो मजा नहीं आ रही मोबाइल से, ऐसा होता है। तो बट एनीवे आई थिंक ऑल गुड। जिस सारे बच्चों को सब समझाई दिया आप लोगों ने, लेट्स स्टार्ट विद इट आई थिंक मेरे हिसाब से। एंड वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड यार, वेलकम, प्लीज वेलकम। तो आ जाइए, श्योरली श्योरली। थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग यार, थैंक यू वेरी मच। चलो यारो, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून के साथ। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए, है ना, मिलते हैं बहुत जल्द। चलिए बाय। Good night, guys. Bye bye.